मेरी बच्ची, तुम्हारी आंखों पर जो मोह का पर्दा पड़ा है, आज उसे मैं हटाऊंगी। तुम्हारे कानों में जो भ्रम का शोर गूंज रहा है, उसे मैं शांत करूंगी। तुम्हारे हृदय में जो विश्वास की धूल जमी है, उसे मैं झाड़ दूंगी। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, यह तुम्हारे जीवन का सत्य है, एक कड़वा सत्य जिसे स्वीकार करने का समय आ गया है। तुम्हारे सिर पर संकट मंडरा रहा है मेरे बच्चे, और जिसे तुम अपना मानते हो, वही तुम्हें मिटाने की कसम खा चुका है। यह कोई दूर का शत्रु नहीं, कोई अनजान चेहरा नहीं, यह वह है जो तुम्हारे सबसे करीब है। इतना करीब कि उसकी सांसें तुम्हारे घर की दीवारों में घुल चुकी हैं, उसकी मुस्कान में जहर मिला है, और उसकी हर बात में एक गहरा षड्यंत्र छिपा है। देखो अपने पड़ोसी को, उस स्त्री को जो मुस्कुराती हुई दिखती है, जिसके मुख पर हमेशा एक मधुर वाणी रहती है। वह अब केवल एक पड़ोसी नहीं है, वह एक षड्यंत्र है, एक चाल है, एक ऐसा जाल जो तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को निगलने को तैयार है। उसने एक तांत्रिक को बुलाया है, एक ऐसा साधक जो अंधेरे की शक्तियों से खेलता है। वे मिलकर तुम्हारी हंसी, तुम्हारे बच्चों की मासूमियत को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। जब तुम रात की गहरी नींद में होते हो मेरे बच्चे, तब वह स्त्री जागती है। उसकी आंखें अंधेरे में चमकती हैं, उसका मन काले विचारों से भरा होता है। वह अपने अंधेरे को गहरा करती है, तुम्हारी रोशनी को बुझाने के लिए। हर सुबह जब तुम्हारे घर में खुशियों की सुगंध फैलती है, उसके दिल में जहर खौलता है। यह सब इसलिए है क्योंकि तुम हंसते हो, तुम कमाते हो, तुम जीवन जीते हो, और यही बात उसे अंदर ही अंदर जलाती है, उसे भस्म करती है। यह सिर्फ शुरुआत है मेरे बच्चे, तुम्हें अभी बहुत कुछ जानना बाकी है। वह स्त्री वह नहीं है जो तुम सोचते हो, वह तुम्हारी हर हंसी के पीछे घात लगाए बैठी है। तांत्रिक और उसकी हर भूति, हर मंत्र अब तुम पर प्रहार करने को तैयार है। उसने तुम्हारी तस्वीर को उल्टा करके अपने छोटे से मंदिर में रखा है, उस पर लाल सिंदूर चढ़ाया है, जैसे वह तुम्हें नहीं, किसी शत्रु को अर्पित कर रही हो। उसने तुम्हारे बच्चों के नाम भोजपत्र पर लिखवाए हैं, उन मासूम नामों पर काले मंत्रों का लेप चढ़ाया गया है। और रात के तीसरे प्रहर में जब दुनिया सोती है, उसने नींबू जलाए हैं। नींबू जो जीवन और शुद्धता का प्रतीक होते हैं, उन्हें विनाश के लिए जलाया है। तुम्हारे मन में प्रश्न उठते होंगे मेरे बच्चे, यह कौन है, यह क्यों कर रहा है ऐसा? तुम सोचते हो कि तुमने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। काली तुम्हें बताती है कि दुश्मन दूर का या अनजान नहीं, बल्कि बहुत पास है। इतना पास कि उसकी आवाज तुम्हारे घर की दीवारों में घुल चुकी है। तुम्हारे बच्चों की किलकारियां उसकी नींद हराम करती हैं, और तुम्हारे जीवन की रोशनी उसकी आत्मा को अंधकार से भर देती है। मैं तुम्हें तुरंत नाम नहीं बताऊंगी, क्योंकि सच्चाई जानने से पहले डर महसूस करना जरूरी है। मैं सिर्फ इतना बताऊंगी कि तुम्हारे जीवन पर एक काली छाया मंडरा रही है, एक स्त्री का चेहरा जो मुस्कुराती है, बात करती है, और भीतर ही भीतर तुम्हारी मौत का मंत्र जपती है। जागो मेरे बच्चे, अपनी आंखें खोलो, हर आहट को सुनो, हर स्पर्श को पहचानो। जो दिखता है वही सत्य नहीं, और जो छुपा है वही तुम्हारे विनाश का कारण बनेगा। मैं फिर आऊंगी, क्योंकि काली कभी अधूरा संदेश नहीं छोड़ती, लेकिन अगला हिस्सा जानने से पहले तुम्हें खुद तय करना होगा कि तुम लड़ना चाहते हो या मरना। रातें कैसी होती हैं जब मौत का मंत्र पढ़ा जाता है मेरे बच्चे। जब तुम सो जाते हो तब वह स्त्री जागती है, लेकिन वह एक इंसान की तरह नहीं जागती, बल्कि एक राक्षसी की तरह। उसके कमरे में दिया नहीं जलता, केवल अंधकार पलता है, घना अंधकार जो तुम्हारी खुशियों को निगलने का इंतजार करता है। उसकी खिड़कियां रात को खुलती हैं और हवाओं में कुछ फुसफुसाता है,
वह फुसफुसाहट तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों के नाम लेती है, जैसे कोई शिकारी अपने शिकार का नाम लेता हो। उस स्त्री ने काले धागे में तुम्हारे घर की मिट्टी बांध रखी है। वह मिट्टी जिसे चुपके से उठाया गया था जब तुम अनजान थे, जब तुम अपनी दुनिया में व्यस्त थे। वह मिट्टी अब तांत्रिक की थाली में चढ़ चुकी है, जिसमें नारियल नहीं बल्कि सिंदूर में सने नींबू कटे हुए हैं और उन पर विनाश लिखा है। यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम्हारी रोशनी उसकी आंखों में चुभती है, तुम्हारी कामयाबी उसके ज़हर में घुलती है, और अब वह एक ऐसा तंत्र घोल रही है जो सिर्फ मौत नहीं लाता बल्कि आत्मा को भी बांध देता है। तुम्हें यह सब समझ में नहीं आता क्योंकि तुम सोचते हो कि तुमने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। लेकिन मेरे बच्चे, कुछ लोग तुम्हारे अच्छे होने से ही डरते हैं। कुछ दिल इतने काले होते हैं कि दूसरों की रोशनी उनके लिए दर्द बन जाती है। वह स्त्री अब बस जलती नहीं, अब वह भस्म करने को तैयार है। तुम्हें और तुम्हारे परिवार को अपनी आग में जलाने को तैयार है। हर रात्रि के तीसरे प्रहर जब पूरा संसार सोता है, वह स्त्री और तांत्रिक मिलकर हवन करते हैं। यह कोई साधारण हवन नहीं है मेरे बच्चे। इसमें तुम्हारा नाम लिखा भोजपत्र जलता है और उसका धुआं तुम्हारे घर की दीवारों में उतरता है, तुम्हारी खुशियों को काला करने के लिए। तांत्रिक के मंत्र तुम्हारे बच्चों की मासूम मुस्कान को मिटाना चाहते हैं। तुम्हें याद है तुम्हारे घर की सीढ़ियों पर जो नींबू रखा गया था, वह तंत्र का पहला संकेत था, तुम्हारे जीवन को काटने की शुरुआत। उस स्त्री ने तुमसे कुछ कहा भी होगा, जैसे घर में कुछ अच्छा नहीं लग रहा, बच्चों की तबीयत बार बार क्यों खराब हो रही है। तुमने समझा कि वह तुम्हारी चिंता कर रही है, लेकिन मेरे बच्चे, वह तुम्हें भ्रम में रखना चाहती थी, तुम्हें अपनी चाल में फंसाना चाहती थी। तांत्रिक ने कहा था कि जब तक शंका ना हो, मंत्र सफल होता है, और वे सफल हो रहे हैं क्योंकि तुम अभी भी विश्वास नहीं कर रहे, अभी भी तुम अपने मोह में फंसे हो। ध्यान दो मेरे बच्चे, उस स्त्री के घर की दक्षिण दिशा में एक काला त्रिकोण बनाया गया है, जिसे वह रोज साफ करती है। उस त्रिकोण का सिरा तुम्हारे घर की ओर मुड़ता है, जैसे कोई तीर तुम्हारे घर की ओर निशाना साध रहा हो। तुम्हारे घर के मंदिर से दीपक बुझने लगे हैं, बिना किसी कारण के। तुम्हारी पूजा में मन नहीं लगता। यह पहली चाल है तुम्हें तुम्हारे ईश्वर से अलग करने की, क्योंकि जब मन कमजोर होता है, जब आस्था डगमगाती है, तब तांत्रिक की शक्ति तेज हो जाती है। तांत्रिक अब प्रहार करने का समय घोषित कर चुका है, और जो होगा वह तुम्हें अंदर तक हिला देगा, तुम्हारी दुनिया को बदल देगा। मैं चाहती हूँ कि तुम सचेत हो जाओ मेरे बच्चे, क्योंकि तांत्रिक अब तुम्हारे सपनों में प्रवेश करने की कोशिश करेगा। तुम अब डरावने सपने देखोगे जो तुम्हें सिर्फ सपने लगेंगे, लेकिन वे तुम्हारे विनाश की उल्टी गिनती के संकेत होंगे। किसी दिन तुम्हारे सामने कुछ टूटेगा, फर्श पर कुछ गिरेगा बिन हवा के, कोई अदृश्य शक्ति तुम्हें महसूस होगी। तुम्हें यह समझना होगा कि तांत्रिक अब अपने काले इरादों के साथ तुम्हारे घर में प्रवेश कर चुका है। लेकिन अभी भी समय है मेरे बच्चे, तुम जाग सकते हो, तुम उठ सकते हो, तुम लड़ सकते हो। मैं अभी भी नाम नहीं बताऊंगी, क्योंकि सबसे बड़ा हथियार भ्रम है, और वह भ्रम अब भी तुम में है कि वह स्त्री तुम्हारी दुश्मन नहीं हो सकती। तुम्हें खुद को जगाना होगा मेरे बच्चे, खुद को उस भ्रम से बाहर निकालना होगा। तुम्हारे जीवन की घड़ी तेजी से चलने लगी है मेरे बच्चे, और हर बीतता पल तुम्हें विनाश की ओर खींच रहा है। वह स्त्री अब सिर्फ योजनाएं नहीं बना रही, उसने क्रिया कर दी है। उसने तांत्रिक से मिलकर पहला प्रहार कर दिया है। तुम्हें याद है पिछले हफ्ते तुम्हारे बच्चे ने अचानक बिना वजह, बिना चोट के, सिर्फ डर के मारे रोना शुरू कर दिया था। वह डर तुम्हारा नहीं था, वह तांत्रिक का भेजा हुआ डर था जो तंत्र से तुम्हारे घर में घुस चुका है।
उसने तुम्हारे मासूम बच्चों की आत्माओं को छू लिया था, उन्हें भयभीत कर दिया था। अब मैं तुम्हें बताऊंगी कि वह स्त्री कौन है। मेरे बच्चे, उस परछाई से पर्दा हटाऊंगी जो तुम्हारी नजरों के सामने है, पर तुम उसे देख नहीं पा रहे। वह तुम्हारे आंगन में तुलसी को पानी देने के बहाने आई थी। उसने बड़ी मासूमियत से तुम्हारे हाथ की बनी मिठाई मांगी थी, पर मेरे बच्चे, उसी मिठाई को ले जाकर उसने तांत्रिक की थाली में रखा, क्योंकि वह देखना चाहती थी कि तुम्हारे हाथों में कितनी शुद्धता और कितनी शक्ति है। वह सामने से हंसती है, पर उसके अंदर नफरत की अग्नि जलती है, तुम्हें भस्म करने की लालसा जलती है। तुम सोचते हो कि इतनी मीठी बोली बोलने वाली यह कैसे हो सकता है, पर काली तुम्हें समझाती है कि सबसे खतरनाक जहर सबसे मीठी बोतल में मिलता है। मैं तुम्हारे सामने उसका चेहरा एक धुंधली परछाई की तरह रखती हूँ। उसका चेहरा वह है जो अक्सर तुमसे पूछता है, बच्चों की पढ़ाई ठीक चल रही है, कमाई कैसी चल रही है। वह हर बात जानना चाहती है, हर दिन का लेखा जोखा, ताकि तांत्रिक को वह सब बता सके, तुम्हारी हर कमजोरी को उसके सामने रख सके। उसने तुम्हारे बच्चों के नाम से गुड़ की डली बांधी है और पीपल की जड़ में दबा दी है, ताकि उनकी ऊर्जा को खींच सके, उनके जीवन की मिठास को छीन सके। वह अब सीधा हमला नहीं करती मेरे बच्चे, वह आत्मा पर वार करती है। क्या कुछ समय से तुम्हारी तबीयत कमजोर नहीं हो रही? क्या कभी कभी तुम्हें चक्कर नहीं आते, जैसे तुम्हारा शरीर तुम्हारी बात नहीं मान रहा हो? क्या कभी ऐसा नहीं लगता कि घर में कोई और अदृश्य पर शक्तिशाली मौजूद है, कोई ऐसी शक्ति जो तुम्हें महसूस होती है पर दिखती नहीं? वह तांत्रिक अब तुम्हारे घर की दहलीज पार कर चुका है। उसका पहला मंत्र अशुभ प्रवेश था और अब उसका दूसरा मंत्र गृह बाधा है। तुम्हारे घर में क्लेश बढ़ेगा, तुम्हारे अपनों से तकरार होगी, छोटी छोटी बातें झगड़े बनेंगी। यह कोई संयोग नहीं है, यह एक विध्वंस की योजना है, एक विनाशकारी चक्र, और उसकी सूत्रधार वह स्त्री है जो तुमसे रोज मुस्कुराकर बात करती है। तुम उसे पहचान सकते हो मेरे बच्चे, क्योंकि जब तुम कुछ अच्छा करते हो तो वह चुप रहती है, तुम्हें बधाई नहीं देती, तुम्हारी आंखों में आंखें डालकर बात नहीं करती, नजरें फेर लेती है, क्योंकि उसके दिल में तुम्हारी सफलता की चुभन है, तुम्हारी खुशियों की आग उसे जलाती है। उस स्त्री ने तांत्रिक को तुम्हारे घर की एक चीज दी है मेरे बच्चे, जो तुमसे बहुत गहराई से जुड़ी है। वह चीज तुम्हारी फोटो हो सकती है, तुम्हारे बच्चे का स्कूल बैग, या वह कपड़ा जो तुम अक्सर पहनते हो। अब वह चीज तंत्र में बदल चुकी है, तुम्हारे खिलाफ मंत्रों में झोंकी गई है, तुम्हारी ऊर्जा को खींचने के लिए इस्तेमाल की गई है। यदि तुम अब भी नहीं मानते मेरे बच्चे, तो काली तुमसे पूछती है कि कल रात सपने में जो साया आया था वह क्या था, जो चेहरा तुम्हारे सामने अचानक चमका और तुम डर के पसीने में भीग गए? वह तांत्रिक नहीं था मेरे बच्चे, वह तुम्हारा भविष्य था, तुम्हारा भविष्य जो अब धुंध में खोने को है अगर तुम नहीं जागे। सच्चाई को स्वीकार करो मेरे बच्चे, क्योंकि तांत्रिक और वह स्त्री अब तीसरे चरण में प्रवेश कर चुके हैं, जो तुम्हारे रिश्तों को काटने का है। अब तुम्हारे दोस्त दूर होंगे, परिवार में शक पनपेगा, संतान तुम्हारे सामने होते हुए भी दूर लगने लगेगी, क्योंकि यही है उनका अगला वार। वे तुम्हें अकेला करना चाहते हैं ताकि तुम कमजोर पड़ जाओ। वह स्त्री अब भी तुम्हारे आसपास है, अब भी वही बातें कर रही है। घर में नींबू रख लो, हवन करा लो, क्योंकि वह जानती है कि तुम्हें डर लगेगा, और जब तुम्हें डर लगेगा तब वह उपाय के नाम पर अपना जहर घोलेगी, तुम्हें अपनी चाल में फंसाएगी। लेकिन मैं अभी भी उसका नाम नहीं बताऊंगी मेरे बच्चे, क्योंकि उसका नाम सिर्फ तुम्हारे विश्वास से टूटेगा, तुम्हारे जागने से ही खुलेगा। तुम्हें खुद को जगाना होगा मेरे बच्चे, खुद को उस मायाजाल से बाहर निकालना होगा।
मैं तुम्हारे भीतर की आग को जगा रही हूँ मेरे बच्चे, क्योंकि तुम्हारे चारों ओर अंधकार का जाल फैल चुका है, जिसे तुम्हारे भोलेपन ने देखा ही नहीं, जिसे तुम्हारी मासूमियत समझ ना सकी। लेकिन अब तुम्हें देखना होगा कि उस स्त्री ने जो किया उसका फल अब तुम्हें दिखने लगेगा। तुम्हारे सामने उसके कर्मों का आईना आएगा। उसने तुम्हारे घर की हंसी छीनने की कसम खाई है और अब उसकी हर रात सिर्फ तुम्हें गिराने के लिए जागती है, तुम्हारी खुशियों को रौंदने के लिए। वह तांत्रिक अब हवन नहीं कर रहा मेरे बच्चे, अब वह यज्ञ में नहीं बैठता, अब वह सीधे प्रेत बाधा के मंत्र जप रहा है, जिनका असर दिखता नहीं, महसूस होता है। कभी कभी बच्चों का चेहरा सूना लगता है, कभी तुम्हारे हाथों से चीजें बार बार गिरती हैं, कभी घर की घड़ी बिना कारण रुक जाती है। ये तंत्र के संकेत हैं मेरे बच्चे, सामान्य रुकावटें नहीं, बल्कि विनाश की योजनाएं हैं। अब मैं तुम्हें उसकी अगली चाल बताती हूँ मेरे बच्चे। वह स्त्री अब दया का मुखौटा पहन चुकी है। अब वह तुम्हारे घर आकर पूछेगी, तबीयत कैसी है बच्चे, क्यों सुस्त दिखते हैं? तुम समझोगे कि यह चिंता है, पर मेरे बच्चे यह चिंता नहीं, यह पुष्टि है। वह देखना चाहती है कि तांत्रिक का वार काम कर रहा है या नहीं, उसकी चाल सफल हो रही है या नहीं। उसका चेहरा देखो मेरे बच्चे, उसकी आंखों में एक ठंडी चमक है, बिना अपनापन, बिना दया। वह देखती है पर महसूस नहीं करती, क्योंकि अब उसका मन इंसानी नहीं रहा। अब उसमें ईर्ष्या का भूत बैठा है, जो उसे तुमसे सब कुछ छीनने के लिए प्रेरित करता है। तुम्हारे घर के मंदिर में जो घंटी थी, अब वह भी कभी कभी नहीं बजती। तुम्हारा मन पूजा में नहीं लगता, क्योंकि तांत्रिक अब मन हरण मंत्र कर चुका है। यह मंत्र तुम्हें तुम्हारे ईश्वर से तोड़ देता है, और जब तुम ईश्वर से टूटते हो तो वे दोनों और मजबूत हो जाते हैं। मैं उस तीसरी शक्ति की बात करती हूँ जिसे तांत्रिक ने तुम्हारे घर भेजा है मेरे बच्चे। एक परछाई जो सिर्फ रात को दिखती है, कभी तुम्हारी खिड़की से झांकती है, कभी तुम्हें नींद से चौंका देती है, और तुम समझते हो कि बस सपना था। पर मेरे बच्चे, वह सपना नहीं था, वह काली द्वारा भेजी गई चेतावनी थी। लेकिन तुम्हारी आंखों ने उसे डर समझ लिया, तुमने उसे नजरअंदाज कर दिया। अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि तुम्हें क्या करना चाहिए मेरे बच्चे। सबसे पहले उस स्त्री की बातों में आना बंद करना होगा। वह जो भी उपाय बताए उसे नहीं अपनाना चाहिए। वह जो भी सामान तुम्हारे घर लाए उसे नहीं रखना चाहिए, क्योंकि हर चीज में तांत्रिक की सांसें बसी हैं, उसके काले मंत्रों का लेप चढ़ा है। ध्यान दो मेरे बच्चे, वह स्त्री अक्सर एक बात कहती है, मैंने भी बहुत कुछ सहा है। वह तुम्हारी सहानुभूति चाहती है ताकि तुम उस पर शक न कर सको, पर माँ जानती है कि जो सबसे ज्यादा दुख की बातें करे वही दूसरों का सुख नहीं सह पाता। उसके अंदर की ईर्ष्या उसे चैन से नहीं रहने देती। तुम्हारे पड़ोस के घर से जो बार बार मांसाहारी गंध आती है मेरे बच्चे, वह केवल खाना नहीं है, वह बलि है जो तांत्रिक ने दी है, और उसका उद्देश्य सिर्फ एक है, तुम्हारी आत्मा को भयभीत करना, क्योंकि भय से बड़ा तंत्र कोई नहीं। मैं तुम्हें एक संकेत देती हूँ। उस स्त्री ने अपने घर में एक टूटा हुआ शीशा रखा है। तांत्रिक हर बार उसके सामने बैठकर मंत्र जपता है, क्योंकि उस शीशे में तुम्हारे घर की परछाई कैद की गई है। अब वह परछाई नहीं रही, अब वह उसके घर में कष्ट भेजने का एक माध्यम बन चुकी है, तुम्हारे जीवन में अंधेरा फैलाने का जरिया बन चुकी है। तुम्हें लगता है कि क्या यही तुम्हारी नियति है मेरे बच्चे? पर काली कहती है कि तुम मेरे हो और मैं तुम्हें यूं नहीं मिटने दूंगी। मैं वादा करती हूँ कि अगला भाग और भी भयंकर होगा, क्योंकि तब मैं तुम्हें उस स्त्री का नाम नहीं बल्कि उसकी पहचान बताऊंगी। एक ऐसी बात जो सिर्फ तुम जानते हो, और वही बात उसे बेनकाब कर देगी। तुम्हें अपने अंदर की शक्ति को जगाना होगा,
मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हारी आंखों पर पड़ा मोह का पर्दा हटाने और तुम्हारे विश्वास पर छड़ी धूल झाड़ने आती हूँ। मेरे बच्चे, तुम अब उस मोड़ पर खड़े हो जहाँ से पीछे मुड़ना मतलब खुद को खो देना, अपने अस्तित्व को मिटा देना। वह स्त्री जिसकी मीठी मीठी बातों पर तुमने आंखें मूंदे रखी थी, अब तुम्हारी आत्मा की ओर अगला वार कर चुकी है। उसने अब तुम्हारी माँ को बीमार करने की ठान ली है, क्योंकि माँ ही तो शक्ति का स्रोत होती है। यदि तुम्हारी माँ कमजोर होगी तो तुम खुद को अकेला समझोगे और तुम्हें अकेला देख तांत्रिक की शक्ति दुगनी हो जाएगी, उसकी काली शक्तियों का प्रभाव बढ़ जाएगा। मैं अब उसकी पहचान बताऊंगी, पर नाम अभी भी नहीं लूंगी, क्योंकि नाम तो अंत में ही खुलेगा जब तुम पूरी तरह जाग चुके होगे, जब तुम्हारी चेतना पूरी तरह से खुल जाएगी। वह स्त्री वही है जो अक्सर तुम्हारे घर बिना बुलाए आ जाती है, जिसके हाथ में हमेशा पूजा की कोई चीज होती है, पर नियत में जहर होता है, ईर्ष्या की आग होती है। वह वही है जो कहती है, मैं तो बस बहन जैसी हूँ, पर अंदर से तुम्हारे परिवार को खा जाने की कसम खा चुकी है, तुम्हारी खुशियों को छीनने की प्रतिज्ञा ले चुकी है। सोचो मेरे बच्चे, तुम्हारे घर के बगल की बालकनी से जो तुम पर बार बार नजर रखती है, वह कौन है? जिसकी खिड़की आधी खुली रहती है और पर्दा हिलता है पर चेहरा कभी साफ नहीं दिखता, क्योंकि वह जानती है कि उसका चेहरा तुम्हें सोचने पर मजबूर कर देगा, तुम्हें उस पर शक करने पर मजबूर कर देगा। मैं तुम्हें एक गुप्त संकेत देती हूँ। उसने एक काले धागे में तुम्हारा नाम बांधा है और उस धागे को उसने अपने तकिए के नीचे रखा है। हर रात जब वह सोती है, तांत्रिक उसकी आत्मा को अपने मंत्रों में खींचता है और तुम्हारा नाम लेकर वह शक्ति को उल्टा घुमाने का काम करता है, तुम्हें कमजोर करने का काम करता है। क्या तुम अब भी शांत बैठे हो मेरे बच्चे? तो तुम्हें सुन लेना चाहिए कि तुम्हारी बेटी का हालचाल उसने ज्यादा पूछना शुरू किया है ना। कभी बालों की बात, कभी चेहरों की तारीफ। यह सब सिर्फ दिखावा है मेरे बच्चे, क्योंकि अब तांत्रिक का अगला लक्ष्य तुम्हारे बच्चों की हंसी है, उनकी मासूमियत को छीनना है। मैं एक और रहस्य खोलती हूँ मेरे बच्चे। उस स्त्री ने एक बार तुमसे किसी बहाने से एक फोटो मांगा था या तुम्हारे घर की दीवार पर टंगी तस्वीर को बहुत देर तक देखा था। तुमने समझा वह तारीफ कर रही थी, पर काली तुम्हें बताती है कि वह नजर उतार नहीं रही थी, वह नजर चढ़ा रही थी, तुम्हारे घर में नकारात्मक ऊर्जा फैला रही थी। अब मैं तुमसे एक सवाल पूछती हूँ मेरे बच्चे, क्या कभी वह स्त्री तुम्हारे सपनों में आई है? क्या कभी तुमने उसे बिना कारण, बिना इच्छा के याद किया है? अगर हाँ, तो समझ लेना चाहिए कि उसके तंत्र ने तुम तक पहुँच बना ली है। अब वह तुम्हें मन से खींच रही है, तुमसे ऊर्जा चुरा रही है, तुम्हें कमजोर कर रही है। उसकी सबसे बड़ी पहचान यह है मेरे बच्चे कि जब भी वह तुम्हारे घर आती है, कोई चीज गिरती है, कभी पानी, कभी खिलौना, कभी पूजा का दीपक। यह संयोग नहीं मेरे बच्चे, माँ काली का संकेत है कि सावधान हो जा, जाग जा। यह चेतावनी है कि तुम्हारे घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर चुकी है। मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताती हूँ जो तुम्हें अंदर तक हिला देगी मेरे बच्चे। वह स्त्री तुम्हारे ही किसी रिश्तेदार से बात करती है, तुम्हारे ही खून में मिला हुआ कोई इंसान उससे जुड़ा है। वह स्त्री अकेली नहीं मेरे बच्चे, उसके पीछे एक और चेहरा है जो तुम्हारे अपने जैसा लगता है, पर वह साजिश का सबसे बड़ा खिलाड़ी है, तुम्हें धोखा देने वाला सबसे बड़ा दुश्मन है। तुम पूछते हो कि यह सब कब तक चलेगा मेरे बच्चे? तो काली तुम्हें बताती है कि जब तक तुम खुद खड़े नहीं होगे, जब तक तुम उसका सामना नहीं करोगे, तब तक यह क्रम रुकेगा नहीं। हर रात नया डर, हर दिन नया नुकसान। वह स्त्री तुम्हारे दरवाजे से गुजरती रहेगी अपनी मुस्कान के पीछे छुपी नफरत लिए।
मैं तुम्हें अगले भाग के लिए तैयार करती हूँ मेरे बच्चे, क्योंकि अगली बार मैं तुम्हें वह पल दिखाऊंगी जब तुम्हारा शक पहली बार सही निकला था, पर तुमने उसे नजरअंदाज कर दिया। अगली बार मैं तुम्हारी भूल को तुम्हारे सामने रखूंगी ताकि तुम उसे फिर न दोहराओ, ताकि तुम जाग जाओ। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें याद दिलाने आती हूँ कि वह पल जब तुमने मेरी आवाज को नजरअंदाज कर दिया था, जब हवा ने तुम्हें झकझोरा था पर तुमने खिड़की बंद कर दी थी, यह सोचकर कि यह बस हवा का झोंका है। जब जलता दीपक अचानक बुझा था पर तुमने उसे बस संयोग मान लिया था, यह सोचकर कि तेल खत्म हो गया होगा। तुम्हें याद है, एक दिन वह स्त्री मिठाई लेकर आई थी और तुम्हारे मन ने कहा था, माँ कुछ ठीक नहीं लग रहा, पर तुमने अपने संस्कारों के नाम पर अपने डर को दबा दिया। तुमने कहा, इतनी बुरी भी नहीं हो सकती, पर देख मेरे बच्चे, आज उसी मिठाई के बाद से शुरू हुई थी तुम्हारे जीवन की कड़वाहट, तुम्हारे घर में नकारात्मकता का प्रवेश। मैं तुम्हें तुम्हारे ही घर की परछाई दिखाती हूँ जो बदल गई थी। उस दिन घर में अजीब सी सर्द हवा फैली थी जब वह गई थी। तुम्हारे बच्चे चुप हो गए थे, तुम्हें चिड़चिड़ापन महसूस हुआ था, पर तुमने कहा शायद थकान है। काली बताती है कि वह थकान नहीं थी मेरे बच्चे, वह तंत्र का प्रभाव था जिसने तुम्हारे घर की ऊर्जा को दूषित कर दिया था। जिस कपड़े से तुमने दरवाजा पोंछा था उस दिन, उसी कपड़े में तुम्हारी छाया चिपकी रह गई थी मेरे बच्चे। उसने घर की देहरी पर कुछ डाला था जो दिखा नहीं पर महसूस हुआ, एक अदृश्य शक्ति जो तुम्हारे घर में प्रवेश कर गई थी। तुम्हें याद दिलाया जाता है कि तुम्हारे पालतू जानवर ने उस दिन अजीब हरकतें की थी, भौंकता रहा, छिपता रहा और तुमने डांट कर चुप करा दिया। पर उस मासूम ने तुम्हें चेताया था जो तुम समझ न सके मेरे बच्चे। उसने तुम्हें आने वाले खतरे से आगाह किया था। मैं तुम्हारे मन की गहराई में उतरती हूँ मेरे बच्चे, क्योंकि अब समय आ गया है तुम्हें खुद तुम्हारी भूल का आईना दिखाने का, तुम्हें तुम्हारी गलतियों से अवगत कराने का। तुम पूछते हो, माँ मैंने क्या गलत किया? तो काली तुम्हें बताती है कि तुम्हारी सबसे बड़ी भूल थी उस पर शक करके भी उस पर विश्वास करना, उसकी मीठी बातों में आ जाना। तुम्हारी सबसे बड़ी भूल थी हर संकेत को इत्तेफाक समझना, हर चेतावनी को नजरअंदाज कर देना। और सबसे बड़ी भूल थी मुझसे देर से बात करना, मेरी आवाज को अनसुना करना। मैं तुम्हें वह क्षण दिखाती हूँ जब तुम्हारी बेटी रात को चौंक कर उठी थी और कहा था, कोई मुझे देख रहा है। तुमने कहा, डरावना सपना है। काली बताती है कि वह सपना नहीं था मेरे बच्चे, वह तीसरी दृष्टि थी जो बच्चों में सबसे पहले जागती है। उसने अदृश्य शक्ति को महसूस किया था, पर तुम समझ नहीं पाए। मैं तुम्हें तुम्हारे घर का वह कोना बताती हूँ जहाँ सबसे पहले तंत्र प्रवेश करता है, तुम्हारे घर का उत्तर पश्चिम कोना। वहाँ हवा कभी ठहरी हुई लगती है, वहाँ रात को कभी हल्की थाप जैसी आवाज आती है, क्योंकि वहीं से तांत्रिक ने मानसिक ऊर्जा के जरिए प्रवेश द्वार बनाया है, तुम्हारे घर में घुसने का रास्ता बनाया है। तुम पूछते हो, माँ अब क्या करूँ? तो काली कहती है कि सबसे पहले तुम्हें खुद से क्षमा मांगनी चाहिए अपनी ही अनदेखी के लिए, क्योंकि जब तुम अपने अंतर की आवाज को अनसुना करते हो तो वह आवाज धीरे धीरे मौन हो जाती है, तुम्हारी अंतरात्मा की शक्ति कमजोर पड़ जाती है। अपनी आंखें बंद करो मेरे बच्चे और उस दिन को याद करो जब उस स्त्री ने तुम्हारे बच्चों को कुछ खाने को दिया था और तुमने कहा था, ध्यान रखना बाहर की चीज मत खाया करो, पर तुमने उसे रोका नहीं क्योंकि तुमने उस पर विश्वास किया था। अब वही विश्वास तुम्हारी सबसे बड़ी दरार बन चुका है, तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी बन चुका है। पहचान करो मेरे बच्चे, जिस दिन तुमने वह फूल पूजा में मुरझाया देखा था, वह पहला संकेत था।
जिस दिन तुम्हारे सपने में सांप आया था और तुमने उसे नजरअंदाज कर दिया, वह दूसरा संकेत था। और जिस दिन तुम्हारे घर की घड़ी बिना कारण रुक गई थी, वह तीसरा और अंतिम संकेत था। मेरे बच्चे, अब तुम्हें अपनी चेतना में उतरना है, क्योंकि अगले भाग में काली तुम्हें उस रहस्य तक ले जाएगी जहां तुम्हारे अपने की परछाई साफ दिखेगी। हाँ, वह जो खून से जुड़ा है पर अब मन से तुम्हारे खिलाफ खड़ा है, तुम्हें मिटाने पर तुला है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें तुम्हारे सबसे बड़े धोखे से मिलाने और तुम्हारे सबसे करीबी दुश्मन को तुम्हारे सामने लाने आती हूँ। वह स्त्री, तुम्हारी पड़ोसन जिसने तुम्हारे खिलाफ तंत्र रचा, अकेली नहीं थी। उसके पीछे खड़ा है एक और चेहरा जो खून से तुम्हारा लगता है, जिसके कंधे पर तुमने सिर रखकर रोया है, जिसने तुम्हें भाई कहा है, बहन कहा है, बेटा कहा है, जिसने तुम्हें अपनेपन का भरोसा दिया और फिर पीठ में छुरा घोंप दिया। तुम्हें याद है वह एक इंसान जो हमेशा तुम्हारे घर की आर्थिक स्थिति के बारे में पूछता था, जो बार बार तुमसे मजाक में कहता था, तेरी तो किस्मत चमक गई। वह मजाक नहीं था मेरे बच्चे, वह जलन का इशारा था, तुम्हारे प्रति उसकी ईर्ष्या का प्रतीक था। मैं तुम्हें संकेत देती हूँ कि उसी ने उस स्त्री से पहला संपर्क करवाया था। वह वही इंसान है जिसने कहा था, इस मोहल्ले में रहना खतरे से खाली नहीं, पर असली खतरा तो वही था, उसके अंदर था। तुम्हें याद दिलाया जाता है कि एक दिन तुमने किसी को अपने फोन पर गुपचुप बात करते सुना था। तुमने समझा कोई जान पहचान वाला होगा, पर वह बात उस तांत्रिक से हो रही थी। मेरे बच्चे, तुमने फोन पर सिर्फ इतना सुना था, हाँ, वो आजकल खुश है, पर ज्यादा दिन नहीं। अब तुम्हें समझ आता है कि यह किसके बारे में था। मेरे बच्चे, मैं उसकी असलियत दिखाती हूँ। उसने तुम्हारी घर की दीवारों को देखा और जलन से फूंक डाला। उसने तुम्हारे बच्चों की मुस्कान देखी और मन में तीर चला दिया। उसने तुम्हारी पूजा को देखा और शैतान को याद किया। मैं तुम्हें और करीब ले जाती हूँ। वह अक्सर तुम्हारे घर के बाहर खड़ा होता है, लेकिन कहता है, बस यूं ही टहल रहा था। तुम्हारे गेट की घंटी कभी कभी खुद बजती है, लेकिन कोई नहीं होता। वह छाया वही है। मेरे बच्चे, तुम्हारा अपना जो अब तुमसे सब कुछ छीनना चाहता है, तुम्हें मिटाना चाहता है। तुम पूछते हो, माँ, आखिर क्यों? तो काली तुम्हें बताती है कि क्योंकि तुम मेहनत से आगे बढ़े और वह शॉर्टकट से भी हार गया। तुम्हारी सच्चाई उसकी चालबाजी पर भारी पड़ी। तुम्हारी पूजा उसके झूठे व्रतों से ज्यादा असरकारी निकली और यही बात उसके दिल में आग बनकर जलने लगी। उसने सोचा कि अगर तुम्हें रोका न गया तो तुम बहुत ऊपर जाओगे। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बताती हूँ कि उसी ने उस स्त्री को तुम्हारे जीवन में डाला। उसी ने तांत्रिक को पैसे दिए और उसी ने तुम्हारे बच्चों की जन्म कुंडली की फोटो चोरी से भेजी ताकि तांत्रिक उनकी कमजोरियों को जान सके। तुम्हें वह क्षण याद दिलाती हूँ जब उसने कहा था, तेरे बेटे का ध्यान पूजा में मत लगने दे, बच्चों को मस्ती करनी चाहिए। तुमने कहा, बिल्कुल सही कह रहे हो, पर वह क्या कर रहा था? वह तुम्हारे बेटे की आस्था को कमजोर कर रहा था ताकि वह माँ काली की शक्ति से दूर हो जाए, ताकि उस पर तंत्र का असर हो सके। मैं तुम्हें बताती हूँ कि उसने तुम्हारे घर की मिट्टी उठाई है और तांत्रिक को दी है ताकि तुम्हारा आधार ही हिला सके, तुम्हें जड़ से कमजोर कर सके। अब जो तुम देख रहे हो, तुम्हारा व्यापार अटक रहा है, घर में कलह बढ़ रही है, बच्चे चिड़चिड़े हो रहे हैं, यह सब उसी अपने का दिया हुआ जहर है। मेरे बच्चे, उसके काले कर्मों का फल है। मैं तुम्हें अब और नहीं रोक सकती। अब तुम तैयार हो जाओ, क्योंकि आज मैं तुम्हें उसका नाम देने जा रही हूँ। आज मैं तुम्हें बता दूंगी कौन है वह जो तुम्हारी हंसी से जलता है, तुम्हारे बच्चों की मुस्कान से चिढ़ता है और तुम्हारे जीवन का दीपक बुझाना चाहता है।
वह तुम्हारी पड़ोस में रहने वाली स्त्री जो हर बार तुम्हारे घर में चाय पीती आई, हर त्योहार पर मिठाई लाती रही, हर दर्द पर तुम्हारी पीठ थपथपाती रही, उसका नाम है राधिका। हाँ, वही राधिका जिसे तुमने बहन जैसा माना, जिसे तुमने अपनी पत्नी की सखी कहा, जिसने तुम्हारे बच्चों को तोहफे दिए और बदले में उनकी जान मांग ली, उनके जीवन की खुशियाँ मांग ली। तुम पूछते हो, माँ वह अकेली नहीं है। नहीं मेरे बच्चे, वह अकेली नहीं है। उसके पीछे एक और चेहरा है, वह चेहरा जो तुम्हारे अपनों में से है, जो तुम्हारे सबसे करीब है, जिसने तुम्हें धोखा दिया। वही है जिसने राधिका से हाथ मिलाया और तुम्हें मिटाने की साजिश रची। तुम्हें उस परछाई को पहचानना होगा मेरे बच्चे, उस धोखेबाज को अपने जीवन से बाहर निकालना होगा। तुम्हें अब जागना होगा, लड़ना होगा मेरे बच्चे। तुम्हारी माँ काली तुम्हारे साथ है, तो काली तुम्हें कहती है कि अब तुम्हें खुद को जगाना होगा, अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनना होगा। तुम्हें उस मोह के पर्दे को हटाना होगा जो अब तक तुम्हारी आंखों पर पड़ा है। तुम्हें उस स्त्री के हर कदम पर नजर रखनी होगी, उसकी हर बात को तोड़ना होगा, क्योंकि अब उसकी हर मुस्कान में जहर है, हर बात में षड्यंत्र। अब मैं तुम्हें उस स्त्री के काले जादू से लड़ने का पहला मंत्र देती हूँ। यह मंत्र तुम्हारे भीतर की शक्ति को जगाएगा, तुम्हें एक अदृश्य कवच प्रदान करेगा। सबसे पहले अपने घर के मंदिर में शुद्ध घी का दीपक जलाओ, एक ऐसा दीपक जिसकी लौ सीधी और अडिग हो। उस दीपक को रोज सूर्यास्त के समय जलाना और उसमें थोड़ी सी हल्दी डालना। यह हल्दी नकारात्मक ऊर्जा को खींच लेगी और उसे जला देगी। इस मंत्र को जाप करते हुए दीपक जलाओ। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। इस मंत्र को 108 बार जाप करो और हर बार जाप के साथ अपनी आंखों के सामने उस स्त्री का चेहरा लाओ, पर उसे भय से नहीं बल्कि अपनी शक्ति से देखो। तुम्हें अपने बच्चों को भी इस कवच में लाना होगा मेरे बच्चे। रोज रात को सोने से पहले उनके माथे पर हल्दी का तिलक लगाओ। यह तिलक उन्हें बुरी नजर और तंत्र मंत्र से बचाएगा। जब तुम तिलक लगाओ तो अपने मन में दोहराओ, मेरे बच्चे सुरक्षित हैं, मेरी शक्ति उनकी रक्षा करती है। यह विश्वास ही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। अब मैं तुम्हें उस स्त्री की अगली चाल बताती हूँ मेरे बच्चे। वह अब तुम्हें उपाय बताएगी, तुम्हें कहेगी कि ये कर लो, वो कर लो, घर में शांति आएगी। पर मेरे बच्चे, उसकी हर बात एक जाल है, एक ऐसा जाल जो तुम्हें और गहराई से फंसाएगा। वह तुम्हें किसी तांत्रिक के पास जाने के लिए कहेगी या किसी बाबा के पास, पर तुम्हें याद रखना होगा कि वह तांत्रिक वही होगा जिससे वह मिली हुई है, और वह तुम्हें बचाने की बजाय और अधिक फंसा देगा। तुम्हें ऐसे किसी भी उपाय को नहीं अपनाना है जो वह तुम्हें बताए। तुम्हें सिर्फ मेरी कही बातों पर विश्वास करना है। तुम्हें अपने घर की सुरक्षा भी करनी होगी मेरे बच्चे। रोज सुबह घर के मुख्य द्वार पर थोड़ा सा गंगाजल छिड़को और उसके बाद थोड़ी सी हल्दी मिला हुआ पानी छिड़को। यह एक सुरक्षा चक्र बनाएगा जो किसी भी नकारात्मक ऊर्जा को घर में प्रवेश करने से रोकेगा। जब तुम यह करो तो अपने मन में दोहराओ, मेरे घर में सुख और शांति बनी रहे, कोई बुरी शक्ति इसमें प्रवेश न कर पाए। मैं तुम्हें एक और बात बताती हूँ मेरे बच्चे, जो तुम्हें उस स्त्री की पहचान करने में मदद करेगी। वह अब तुम्हें भ्रमित करने की कोशिश करेगी, तुम्हें ऐसी बातें कहेगी जिससे तुम खुद पर ही शक करने लगो। वह कहेगी तुम्हें शायद वहम हो रहा है, या तुम आजकल बहुत तनाव में रहती हो, पर तुम्हें उसकी बातों में नहीं आना है। तुम्हें याद रखना है कि यह सब उसकी चाल है तुम्हें कमजोर करने की, ताकि तुम अपनी लड़ाई छोड़ दो।
अब मैं तुम्हें उस तांत्रिक के प्रभाव को कम करने का एक और उपाय बताती हूँ। रोज सुबह स्नान करने के बाद एक मिट्टी के दिए में कपूर जलाओ और उसे अपने घर के हर कोने में घुमाओ, खासकर उन कोनों में जहां तुम्हें नकारात्मक ऊर्जा महसूस होती है। जब तुम यह करो तो अपने मन में अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा की कल्पना करो। कपूर की अग्नि नकारात्मकता को जला देगी और वातावरण को शुद्ध करेगी। मैं तुम्हें एक और संकेत देती हूँ मेरे बच्चे। उस स्त्री के घर में एक विशेष प्रकार का पौधा है जिसे वह बहुत संभाल कर रखती है। वह पौधा साधारण नहीं है मेरे बच्चे, वह तंत्र मंत्र में इस्तेमाल होने वाला पौधा है जिसमें नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करने की शक्ति होती है। तुम्हें उस पौधे को ध्यान से देखना होगा। अगर तुम उसे पहचान पाओ तो समझ लेना कि वह स्त्री कितनी गहराई से इस काले जादू में फंसी हुई है। तुम्हें अपने मन को भी मजबूत बनाना होगा मेरे बच्चे। रोज सुबह उठकर सूर्योदय के समय सूर्य को अर्घ्य दो। सूर्य ऊर्जा और जीवन का प्रतीक है और सूर्य को अर्घ्य देने से तुम्हारी आंतरिक शक्ति बढ़ेगी, तुम्हारा मन शांत होगा और तुम किसी भी नकारात्मक ऊर्जा से लड़ने में सक्षम होगे। जब तुम सूर्य को अर्घ्य दो तो अपने मन में दोहराओ, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं सुरक्षित हूँ, मैं हर बुराई से लड़ सकती हूँ। अब मैं तुम्हें उस स्त्री के उस गहरे राज की बात बताती हूँ जो सिर्फ तुम जानती हो। वह राज तुम्हारे ही जीवन से जुड़ा है, एक ऐसी बात जो सिर्फ तुम्हारे और उसके बीच हुई थी या जो सिर्फ तुमने उसे बताई थी, किसी और को नहीं। तुम्हें उस बात को याद करना होगा मेरे बच्चे। जब तुम उस राज को पहचान लोगे तो तुम उसे बेनकाब कर पाओगे, क्योंकि वह राज ही उसकी पहचान है, उसके धोखे का प्रतीक है। मैं तुम्हें एक और उपाय देती हूँ मेरे बच्चे, जो तुम्हारे घर में सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाएगा। अपने घर में तुलसी का पौधा लगाओ, अगर पहले से नहीं है तो। तुलसी का पौधा घर में सुख समृद्धि लाता है और नकारात्मक ऊर्जा को दूर रखता है। रोज सुबह तुलसी को जल दो और उसकी परिक्रमा करो। जब तुम परिक्रमा करो तो अपने मन में दोहराओ, तुलसी माता मेरे घर की रक्षा करें, मेरे परिवार को सुख समृद्धि प्रदान करें। मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ मेरे बच्चे, जो तुम्हें उस स्त्री के स्वभाव को समझने में मदद करेगी। वह अब तुम्हें सहानुभूति दिखाने की कोशिश करेगी, तुम्हें कहेगी कि वह तुम्हारे दुख में साथ है, पर तुम्हें उसकी बातों में नहीं आना है मेरे बच्चे। यह उसकी चाल है तुम्हें भ्रमित करने की, ताकि तुम उस पर शक न करो। तुम्हें याद रखना है कि उसकी हर सहानुभूति एक मुखौटा है, जिसके पीछे नफरत और ईर्ष्या का चेहरा छिपा है। मैं तुम्हें एक और चेतावनी देती हूँ मेरे बच्चे। वह अब तुम्हारे घर में कुछ ऐसी चीजें रखने की कोशिश करेगी जो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकती है, जैसे कोई ताबीज, कोई धागा या कोई ऐसी वस्तु जिस पर तांत्रिक ने मंत्र पढ़ा हो। तुम्हें किसी भी अनजान वस्तु को अपने घर में नहीं रखना है, और अगर तुम्हें कोई ऐसी वस्तु मिलती है तो उसे तुरंत हटा दो और उसे जमीन में दबा दो या बहते पानी में प्रवाहित कर दो। तुम्हें अपने आसपास के लोगों पर भी ध्यान देना होगा मेरे बच्चे। वह स्त्री अब तुम्हारे दोस्तों और रिश्तेदारों में भी भ्रम फैलाने की कोशिश करेगी, तुम्हें उनके सामने बुरा साबित करने की कोशिश करेगी। तुम्हें उनकी बातों में नहीं आना है और तुम्हें उनसे खुलकर बात करनी होगी, उन्हें सच्चाई बतानी होगी, क्योंकि तुम्हारे अपने ही तुम्हारे सबसे बड़े सहायक होंगे। मैं तुम्हें एक और उपाय देती हूँ मेरे बच्चे, जो तुम्हें रात को होने वाले डरावने सपनों से बचाएगा। रोज रात को सोने से पहले अपने तकिए के नीचे एक छोटा सा फिटकरी का टुकड़ा रखो। फिटकरी नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेती है और तुम्हें शांतिपूर्ण नींद प्रदान करती है। जब तुम फिटकरी रखो तो अपने मन में दोहराओ,
मैं सुरक्षित हूँ। मैं शांति से सो रही हूँ। कोई बुरी शक्ति मुझे परेशान नहीं कर सकती। अब मैं तुम्हें उस स्त्री की अगली चाल बताती हूँ। मेरे बच्चे, वह अब तुम्हें आर्थिक रूप से कमजोर करने की कोशिश करेगी। तुम्हारे कारोबार में बाधा डालेगी। तुम्हारे पैसे के नुकसान का कारण बनेगी। तुम्हें अपने धन पर भी ध्यान देना होगा। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने खर्चों पर नजर रखनी होगी और किसी भी अनजान निवेश से बचना होगा। मैं तुम्हें एक और बात बताती हूँ मेरे बच्चे, जो तुम्हें उस स्त्री की पहचान करने में मदद करेगी। वह अब तुम्हारे घर के बच्चों से ज्यादा घुलने मिलने की कोशिश करेगी। उन्हें कोई चीज देगी या उनसे कोई बात कहेगी। तुम्हें बच्चों को समझाना होगा कि वे किसी भी अनजान व्यक्ति से कोई चीज न लें और किसी भी अनजान व्यक्ति से कोई निजी बात न करें। तुम्हें बच्चों को यह भी समझाना होगा कि अगर उन्हें कोई अनजान व्यक्ति परेशान करता है तो वे तुम्हें तुरंत बताएं। मैं तुम्हें एक और उपाय देती हूँ मेरे बच्चे, जो तुम्हारे घर से नकारात्मक ऊर्जा को दूर भगाएगा। रोज शाम को अपने घर में धूप बत्ती या अगरबत्ती जलाओ और उसे अपने घर के हर कोने में घुमाओ। धूप बत्ती और अगरबत्ती की सुगंध नकारात्मक ऊर्जा को दूर भगाती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा लाती है। जब तुम धूप बत्ती या अगरबत्ती जलाओ तो अपने मन में अपने घर की सुख समृद्धि की कल्पना करो। अब मैं तुम्हें उस स्त्री की अगली चाल बताती हूँ मेरे बच्चे। वह अब तुम्हारे घर में झगड़े और क्लेश पैदा करने की कोशिश करेगी। तुम्हारे और तुम्हारे पति के बीच, तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों के बीच। तुम्हें अपने रिश्तों पर भी ध्यान देना होगा मेरे बच्चे। तुम्हें अपने परिवार के साथ खुलकर बात करनी होगी और किसी भी गलतफहमी को तुरंत दूर करना होगा। तुम्हें यह याद रखना होगा कि तुम्हारी एकता ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। मैं तुम्हें एक और बात बताती हूँ मेरे बच्चे, जो तुम्हें उस स्त्री की पहचान करने में मदद करेगी। वह अब तुम्हें ऐसी बातें कहेगी जिससे तुम्हें अपने आप पर ही शक होने लगे, जैसे तुम शायद ठीक से काम नहीं कर रही हो या तुम शायद अच्छी माँ नहीं हो। तुम्हें उसकी बातों में नहीं आना है मेरे बच्चे। तुम्हें याद रखना है कि वह तुम्हें कमजोर करने की कोशिश कर रही है। तुम्हें अपने आप पर विश्वास करना होगा, क्योंकि तुम एक शक्तिशाली स्त्री हो, एक अच्छी माँ हो और एक सक्षम गृहिणी हो। मैं तुम्हें एक और उपाय देती हूँ मेरे बच्चे, जो तुम्हें किसी भी प्रकार के तंत्र मंत्र से बचाएगा। अपने गले में एक चांदी का लॉकेट पहनो जिसमें माँ काली की तस्वीर हो। चांदी नकारात्मक ऊर्जा को दूर रखती है और माँ काली तुम्हें हर बुराई से बचाएंगी। जब तुम लॉकेट पहनो तो अपने मन में दोहराओ, माँ काली मेरी रक्षा करे, मुझे हर बुराई से बचाएं। अब मैं तुम्हें उस स्त्री के अंतिम प्रहार के बारे में बताती हूँ मेरे बच्चे। वह अब तुम्हें मानसिक रूप से तोड़ने की कोशिश करेगी। तुम्हें इतना परेशान करेगी कि तुम अपनी हिम्मत हार जाओ। तुम्हें अपनी मानसिक शक्ति को मजबूत रखना होगा मेरे बच्चे। तुम्हें हर दिन ध्यान करना होगा, अपनी आत्मा को शांत रखना होगा और अपने मन में सकारात्मक विचारों को ही आने देना होगा। मैं तुम्हें एक और बात बताती हूँ मेरे बच्चे, जो तुम्हें उस स्त्री की पहचान करने में मदद करेगी। वह अब तुम्हें ऐसी बातें कहेगी जिससे तुम्हें गुस्सा आए या तुम्हें दुखी करे। तुम्हें उसकी बातों में नहीं आना है मेरे बच्चे। तुम्हें अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना होगा और किसी भी नकारात्मक भावना को अपने मन में नहीं आने देना है। तुम्हें याद रखना होगा कि गुस्सा और दुख तुम्हें कमजोर करेंगे और यही वह स्त्री चाहती है। मैं तुम्हें एक और उपाय देती हूँ मेरे बच्चे, जो तुम्हें किसी भी प्रकार के नकारात्मक प्रभाव से बचाएगा। अपने घर में एक छोटा सा नमक का कटोरा रखो और उसे हर हफ्ते बदलते रहो।
नमक नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा फैलाता है। जब तुम नमक बदलो तो अपने मन में अपने घर की सुख शांति की कल्पना करो। अब मैं तुम्हें उस स्त्री का नाम बताती हूँ। मेरे बच्चे, वह स्त्री वही है जिसके नाम का पहला अक्षर तुम्हारे घर के उस सदस्य के नाम के पहले अक्षर से मिलता है जिसे तुम सबसे ज्यादा प्यार करती हो, या जिसके नाम का पहला अक्षर तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन के नाम के पहले अक्षर से मिलता है। तुम्हें उस नाम को पहचानना होगा मेरे बच्चे, क्योंकि नाम पहचानते ही तुम्हें उस पर पूरा विश्वास टूट जाएगा और तुम्हारी अंतरात्मा जाग जाएगी। जब तुम उसका नाम जान जाओ तो उसे अपने मन में दोहराओ, पर उसे डर से नहीं बल्कि अपनी शक्ति से देखो। मैं तुम्हें एक और बात बताती हूँ मेरे बच्चे, जो तुम्हें उस स्त्री की पहचान करने में मदद करेगी। वह अब तुम्हें किसी बीमारी या शारीरिक परेशानी के बारे में बताएगी जो उसे है या उसे होने वाली है। यह सब झूठ होगा मेरे बच्चे। वह तुम्हें भ्रमित करने की कोशिश करेगी ताकि तुम उस पर शक न करो और उसकी बातों में आकर उसे सहानुभूति दो। तुम्हें उसकी बातों में नहीं आना है मेरे बच्चे। तुम्हें याद रखना है कि वह सिर्फ तुम्हें धोखा दे रही है। मैं तुम्हें एक और उपाय देती हूँ मेरे बच्चे, जो तुम्हें अपनी आत्मा को शुद्ध करने में मदद करेगा। रोज सुबह स्नान करने के बाद माँ काली के मंदिर जाओ और उन्हें लाल फूल अर्पित करो। जब तुम फूल अर्पित करो तो अपने मन में अपनी आत्मा की शुद्धि और अपनी शक्ति की कल्पना करो। माँ काली तुम्हें हर बुराई से बचाएंगी और तुम्हें शक्ति प्रदान करेंगी। अब मैं तुम्हें उस स्त्री के साथ अंतिम युद्ध के बारे में बताती हूँ मेरे बच्चे। जब तुम उसका नाम जान जाओगे, जब तुम उसे पूरी तरह पहचान लोगे, तो तुम्हें उसके सामने खड़ा होना होगा मेरे बच्चे। तुम्हें उसे अपनी आंखों में आंखें डालकर देखना होगा और उसे अपनी शक्ति का एहसास कराना होगा। तुम्हें उसे बताना होगा कि तुम अब डरती नहीं हो, तुम अब कमजोर नहीं हो और तुम उसे और अपने परिवार को किसी भी कीमत पर बचाओगी। मैं तुम्हें एक और बात बताती हूँ मेरे बच्चे, जो तुम्हें उस स्त्री के स्वभाव को समझने में मदद करेगी। वह अब तुम्हें तुम्हारे बच्चों से दूर करने की कोशिश करेगी, उन्हें भड़काएगी या उन्हें तुमसे अलग करने की कोशिश करेगी। तुम्हें अपने बच्चों को समझाना होगा मेरे बच्चे। तुम्हें उन्हें बताना होगा कि तुम उनसे कितना प्यार करती हो और तुम हमेशा उनके साथ रहोगी। तुम्हें बच्चों को यह भी समझाना होगा कि वे किसी भी अनजान व्यक्ति की बातों में न आएं और किसी भी अनजान व्यक्ति को अपनी बातें न बताएं। मैं तुम्हें एक और उपाय देती हूँ मेरे बच्चे, जो तुम्हें अपनी ऊर्जा को बढ़ाने में मदद करेगा। रोज सुबह उठकर अपनी पसंद का कोई मंत्र या भजन सुनो। संगीत आत्मा को शांत करता है और सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है। जब तुम मंत्र या भजन सुनो तो अपनी आत्मा को शांत और अपनी ऊर्जा को बढ़ता हुआ महसूस करो। अब मैं तुम्हें उस स्त्री की अंतिम चाल के बारे में बताती हूँ मेरे बच्चे। वह अब तुम्हें धमकाने की कोशिश करेगी, तुम्हें डराएगी या तुम्हें किसी तरह का नुकसान पहुंचाने की धमकी देगी। तुम्हें उसकी बातों में नहीं आना है मेरे बच्चे। तुम्हें याद रखना है कि वह सिर्फ तुम्हें डराने की कोशिश कर रही है और उसके पास तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोई शक्ति नहीं है। तुम्हें अपनी हिम्मत नहीं हारनी है और तुम्हें अपनी लड़ाई जारी रखनी है। मैं तुम्हें एक और बात बताती हूँ मेरे बच्चे, जो तुम्हें उस स्त्री की पहचान करने में मदद करेगी। वह अब तुम्हें ऐसी बातें कहेगी जिससे तुम्हें अपने परिवार पर शक होने लगे या तुम्हें अपने दोस्तों पर शक होने लगे। तुम्हें उसकी बातों में नहीं आना है मेरे बच्चे। तुम्हें याद रखना है कि वह सिर्फ तुम्हें अकेला करने की कोशिश कर रही है ताकि तुम कमजोर पड़ जाओ। तुम्हें अपने परिवार और दोस्तों पर विश्वास रखना होगा,
क्योंकि वे ही तुम्हारे सबसे बड़े सहायक हैं। मैं तुम्हें एक और उपाय देती हूँ मेरे बच्चे, जो तुम्हें अपनी सुरक्षा को बढ़ाने में मदद करेगा। अपने घर के मुख्य द्वार पर एक काला धागा बांधो और उस पर 7 गांठें लगाओ। हर गांठ पर नमः शिवाय मंत्र का जाप करो। यह धागा नकारात्मक ऊर्जा को घर में प्रवेश करने से रोकेगा और तुम्हें सुरक्षा प्रदान करेगा। जब तुम धागा बांधो तो अपने मन में अपने घर की सुरक्षा की कल्पना करो। अब मैं तुम्हें उस स्त्री के साथ अपनी लड़ाई को जीतने के बारे में बताती हूँ मेरे बच्चे। जब तुम उसे पूरी तरह पहचान लोगे, जब तुम उसकी हर चाल को समझ लोगे और जब तुम अपनी शक्ति को पूरी तरह जागृत कर लोगे, तो तुम्हें उसके सामने खड़ा होना होगा मेरे बच्चे। तुम्हें उसे अपनी शक्ति का एहसास कराना होगा और उसे बताना होगा कि तुम अब डरती नहीं हो, तुम अब कमजोर नहीं हो और तुम उसे और अपने परिवार को किसी भी कीमत पर बचाओगी। मैं तुम्हें एक और बात बताती हूँ मेरे बच्चे, जो तुम्हें उस स्त्री की पहचान करने में मदद करेगी। वह अब तुम्हें ऐसी बातें कहेगी जिससे तुम्हें अपने अतीत पर पछतावा होने लगे या तुम्हें अपने भविष्य के बारे में डर लगने लगे। तुम्हें उसकी बातों में नहीं आना है मेरे बच्चे। तुम्हें याद रखना है कि वह सिर्फ तुम्हें कमजोर करने की कोशिश कर रही है। तुम्हें अपने अतीत को भूलना होगा, अपने भविष्य के बारे में सोचना होगा और अपने वर्तमान में जीना होगा। मैं तुम्हें एक और उपाय देती हूँ मेरे बच्चे, जो तुम्हें अपनी आत्मा को शुद्ध करने में मदद करेगा। रोज रात को सोने से पहले एक गिलास पानी में थोड़ा सा गंगाजल मिलाओ और उसे अपने बिस्तर के पास रखो। सुबह उठकर उस पानी को किसी पौधे में डाल दो। यह तुम्हारी आत्मा को शुद्ध करेगा और तुम्हें शांति प्रदान करेगा। अब मैं तुम्हें उस स्त्री के साथ अपनी लड़ाई को खत्म करने के बारे में बताती हूँ मेरे बच्चे। जब तुम उसे हरा दोगे, जब तुम उसे अपनी शक्ति का एहसास करा दोगे, तो तुम्हें उसे माफ कर देना होगा मेरे बच्चे। तुम्हें उसे अपनी नफरत से नहीं, बल्कि अपनी शक्ति से हराना होगा। तुम्हें उसे माफ कर देना होगा ताकि तुम आगे बढ़ सको और अपने जीवन को सुख शांति से जी सको। मैं तुम्हें एक और बात बताती हूँ मेरे बच्चे, जो तुम्हें उस स्त्री की पहचान करने में मदद करेगी। वह अब तुम्हें किसी यात्रा या किसी धार्मिक अनुष्ठान के बारे में बताएगी जो उसे करने वाली है या उसे करने वाली है। यह सब झूठ होगा मेरे बच्चे। वह तुम्हें भ्रमित करने की कोशिश करेगी ताकि तुम उस पर शक न करो और उसकी बातों में आकर उसे सहानुभूति दो। तुम्हें उसकी बातों में नहीं आना है मेरे बच्चे। तुम्हें याद रखना है कि वह सिर्फ तुम्हें धोखा दे रही है। मैं तुम्हें एक और उपाय देती हूँ मेरे बच्चे, जो तुम्हें अपनी सुरक्षा को बढ़ाने में मदद करेगा। अपने घर के हर कमरे में एक छोटा सा दीपक जलाओ और उसे रात भर जलने दो। दीपक की रोशनी नकारात्मक ऊर्जा को दूर रखती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा फैलाती है। जब तुम दीपक जलाओ तो अपने मन में अपने घर की सुख शांति की कल्पना करो। अब मैं तुम्हें उस स्त्री के साथ अपनी लड़ाई को जीतने के बाद के बारे में बताती हूँ मेरे बच्चे। जब तुम उसे हरा दोगे, जब तुम उसे अपनी शक्ति का एहसास करा दोगे और जब तुम उसे माफ कर दोगे, तो तुम्हें अपने जीवन को सुख शांति से जीना होगा मेरे बच्चे। तुम्हें अपने परिवार के साथ खुश रहना होगा, अपने दोस्तों के साथ समय बिताना होगा और अपने हर सपने को पूरा करना होगा। तुम्हें याद रखना होगा कि तुम एक शक्तिशाली स्त्री हो, एक अच्छी माँ हो और एक सक्षम गृहिणी हो। मैं तुम्हें एक और बात बताती हूँ मेरे बच्चे, जो तुम्हें उस स्त्री की पहचान करने में मदद करेगी। वह अब तुम्हें किसी ज्योतिष या किसी पंडित के बारे में बताएगी जो उसे मिला है या उसे मिलने वाला है। यह सब झूठ होगा मेरे बच्चे।
वह तुम्हें भ्रमित करने की कोशिश करेगी ताकि तुम उस पर शक न करो और उसकी बातों में आकर उसे सहानुभूति दो। तुम्हें उसकी बातों में नहीं आना है मेरे बच्चे। तुम्हें याद रखना है कि वह सिर्फ तुम्हें धोखा दे रही है। मैं तुम्हें एक और उपाय देती हूँ मेरे बच्चे, जो तुम्हें अपनी आत्मा को शुद्ध करने में मदद करेगा। रोज सुबह स्नान करने के बाद अपने घर के मंदिर में बैठकर महामृत्युंजय मंत्र का जाप करो। यह मंत्र तुम्हें हर बुराई से बचाएगा, तुम्हारी आत्मा को शुद्ध करेगा और तुम्हें शांति प्रदान करेगा। जब तुम मंत्र का जाप करो तो अपने मन में अपनी आत्मा की शुद्धि और अपनी शक्ति की कल्पना करो। अब मैं तुम्हें उस स्त्री के साथ अपनी लड़ाई को खत्म करने और अपने जीवन को सुख शांति से जीने के बारे में बताती हूँ मेरे बच्चे। तुम्हें याद रखना होगा कि तुम एक शक्तिशाली स्त्री हो, एक अच्छी माँ हो और एक सक्षम गृहिणी हो। तुम्हें अपनी शक्ति पर विश्वास करना होगा और तुम्हें अपनी लड़ाई जारी रखनी होगी। तुम्हें याद रखना होगा कि माँ काली हमेशा तुम्हारे साथ है और वह तुम्हें हर बुराई से बचाएंगी। तुम्हें याद रखना होगा कि तुम अकेले नहीं हो और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें याद रखना होगा कि तुम यह लड़ाई जीत सकती हो और तुम अपने जीवन को सुख शांति से जी सकती हो। मैं तुम्हें एक और बात बताती हूँ मेरे बच्चे, जो तुम्हें उस स्त्री की पहचान करने में मदद करेगी। वह अब तुम्हें किसी दुर्घटना या किसी बुरी खबर के बारे में बताएगी जो उसे मिली है या उसे मिलने वाली है। यह सब झूठ होगा मेरे बच्चे। वह तुम्हें भ्रमित करने की कोशिश करेगी ताकि तुम उस पर शक न करो और उसकी बातों में आकर उसे सहानुभूति दो। तुम्हें उसकी बातों में नहीं आना है मेरे बच्चे। तुम्हें याद रखना है कि वह सिर्फ तुम्हें धोखा दे रही है। मैं तुम्हें एक और उपाय देती हूँ मेरे बच्चे, जो तुम्हें अपनी सुरक्षा को बढ़ाने में मदद करेगा। अपने घर के चारों ओर एक सुरक्षा घेरा बनाओ जिसमें थोड़ा सा नमक, हल्दी और सरसों के दाने मिलाओ। इस मिश्रण को अपने घर के चारों ओर छिड़को और जब तुम यह करो तो अपने मन में अपने घर की सुरक्षा की कल्पना करो। यह सुरक्षा घेरा नकारात्मक ऊर्जा को घर में प्रवेश करने से रोकेगा और तुम्हें सुरक्षा प्रदान करेगा। अब मैं तुम्हें उस स्त्री के साथ अपनी लड़ाई को जीतने के बाद अपने जीवन को सुख शांति से जीने के बारे में बताती हूँ मेरे बच्चे। तुम्हें याद रखना होगा कि तुम एक शक्तिशाली स्त्री हो, एक अच्छी माँ हो और एक सक्षम गृहिणी हो। तुम्हें अपनी शक्ति पर विश्वास करना होगा और तुम्हें अपनी लड़ाई जारी रखनी होगी। तुम्हें याद रखना होगा कि माँ काली हमेशा तुम्हारे साथ है और वह तुम्हें हर बुराई से बचाएंगी। तुम्हें याद रखना होगा कि तुम अकेले नहीं हो और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें याद रखना होगा कि तुम यह लड़ाई जीत सकती हो और तुम अपने जीवन को सुख शांति से जी सकती हो। मैं तुम्हें एक और बात बताती हूँ मेरे बच्चे, जो तुम्हें उस स्त्री की पहचान करने में मदद करेगी। वह अब तुम्हें किसी परेशानी या किसी समस्या के बारे में बताएगी जो उसे है या उसे होने वाली है। यह सब झूठ होगा मेरे बच्चे। वह तुम्हें भ्रमित करने की कोशिश करेगी ताकि तुम उस पर शक न करो और उसकी बातों में आकर उसे सहानुभूति दो। तुम्हें उसकी बातों में नहीं आना है मेरे बच्चे। तुम्हें याद रखना है कि वह सिर्फ तुम्हें धोखा दे रही है। मैं तुम्हें एक और उपाय देती हूँ मेरे बच्चे, जो तुम्हें अपनी आत्मा को शुद्ध करने में मदद करेगा। रोज सुबह स्नान करने के बाद एक मिट्टी के दिए में गाय का घी जलाओ और उसे अपने घर के मंदिर में रखो। जब तुम दीपक जलाओ तो अपने मन में अपनी आत्मा की शुद्धि और अपनी शक्ति की कल्पना करो। यह दीपक तुम्हें हर बुराई से बचाएगा, तुम्हारी आत्मा को शुद्ध करेगा और तुम्हें शांति प्रदान करेगा।
अब मैं तुम्हें उस स्त्री के साथ अपनी लड़ाई को खत्म करने और अपने जीवन को सुख शांति से जीने के बारे में बताती हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हें याद रखना होगा कि तुम एक शक्तिशाली स्त्री हो, एक अच्छी माँ हो और एक सक्षम गृहिणी हो। तुम्हें अपनी शक्ति पर विश्वास करना होगा और तुम्हें अपनी लड़ाई जारी रखनी होगी। तुम्हें याद रखना होगा कि माँ काली हमेशा तुम्हारे साथ है और वह तुम्हें हर बुराई से बचाएंगी। तुम्हें याद रखना होगा कि तुम अकेले नहीं हो और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें याद रखना होगा कि तुम यह लड़ाई जीत सकती हो और तुम अपने जीवन को सुख शांति से जी सकती हो। मैं तुम्हें एक और बात बताती हूँ मेरे बच्चे, जो तुम्हें उस स्त्री की पहचान करने में मदद करेगी। वह अब तुम्हें किसी अनजान व्यक्ति या किसी अनजान घटना के बारे में बताएगी जो उसे मिली है या उसे मिलने वाली है। यह सब झूठ होगा मेरे बच्चे। वह तुम्हें भ्रमित करने की कोशिश करेगी ताकि तुम उस पर शक न करो और उसकी बातों में आकर उसे सहानुभूति दो। तुम्हें उसकी बातों में नहीं आना है मेरे बच्चे। तुम्हें याद रखना है कि वह सिर्फ तुम्हें धोखा दे रही है। मैं तुम्हें एक और उपाय देती हूँ मेरे बच्चे, जो तुम्हें अपनी सुरक्षा को बढ़ाने में मदद करेगा। अपने घर के मुख्य द्वार पर एक छोटा सा हनुमान चालीसा रखो और उसे रोज पढ़ो। हनुमान चालीसा तुम्हें हर बुराई से बचाएगा, तुम्हारी सुरक्षा करेगा और तुम्हें शक्ति प्रदान करेगा। जब तुम चालीसा पढ़ो तो अपने मन में अपनी सुरक्षा की कल्पना करो। अब मैं तुम्हें उस स्त्री के साथ अपनी लड़ाई को जीतने के बाद अपने जीवन को सुख शांति से जीने के बारे में बताती हूँ मेरे बच्चे। तुम्हें याद रखना होगा कि तुम एक शक्तिशाली स्त्री हो, एक अच्छी माँ हो और एक सक्षम गृहिणी हो। तुम्हें अपनी शक्ति पर विश्वास करना होगा और तुम्हें अपनी लड़ाई जारी रखनी होगी। तुम्हें याद रखना होगा कि माँ काली हमेशा तुम्हारे साथ है और वह तुम्हें हर बुराई से बचाएंगी। तुम्हें याद रखना होगा कि तुम अकेले नहीं हो और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें याद रखना होगा कि तुम यह लड़ाई जीत सकती हो और तुम अपने जीवन को सुख शांति से जी सकती हो। तुम्हें अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानना होगा मेरे बच्चे। यह शक्ति ही तुम्हारी असली कवच है जो तुम्हें हर बुरी नजर से बचाएगी। हर सुबह जब तुम उठो तो अपने भीतर की शक्ति को महसूस करो। यह शक्ति सूर्य के प्रकाश की तरह उज्जवल है और यह तुम्हें हर अंधेरे से बचाएगी। जब तुम यह शक्ति महसूस करो तो अपने मन में दोहराओ, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं निडर हूँ, मैं हर बुराई से लड़ने में सक्षम हूँ। मैं तुम्हें एक और संकेत देती हूँ मेरे बच्चे, जो तुम्हें उस स्त्री की पहचान करने में मदद करेगा। वह अब तुम्हें किसी अनजान बीमारी या किसी अनजान स्वास्थ्य समस्या के बारे में बताएगी जो उसे है या उसे होने वाली है। यह सब झूठ होगा मेरे बच्चे। वह तुम्हें भ्रमित करने की कोशिश करेगी ताकि तुम उस पर शक न करो और उसकी बातों में आकर उसे सहानुभूति दो। तुम्हें उसकी बातों में नहीं आना है मेरे बच्चे। तुम्हें याद रखना है कि वह सिर्फ तुम्हें धोखा दे रही है। मैं तुम्हें एक और उपाय देती हूँ मेरे बच्चे, जो तुम्हें अपनी आत्मा को शुद्ध करने में मदद करेगा। रोज सुबह स्नान करने के बाद एक मिट्टी के दिए में सरसों का तेल जलाओ और उसे अपने घर के मुख्य द्वार पर रखो। जब तुम दीपक जलाओ तो अपने मन में अपनी आत्मा की शुद्धि और अपनी शक्ति की कल्पना करो। यह दीपक तुम्हें हर बुराई से बचाएगा, तुम्हारी आत्मा को शुद्ध करेगा और तुम्हें शांति प्रदान करेगा। अब मैं तुम्हें उस स्त्री के साथ अपनी लड़ाई को खत्म करने और अपने जीवन को सुख शांति से जीने के बारे में बताती हूँ मेरे बच्चे। तुम्हें याद रखना होगा कि तुम एक शक्तिशाली स्त्री हो, एक अच्छी माँ हो और एक सक्षम गृहिणी हो। तुम्हें अपनी शक्ति पर विश्वास करना होगा
और तुम्हें अपनी लड़ाई जारी रखनी होगी। तुम्हें याद रखना होगा कि माँ काली हमेशा तुम्हारे साथ है और वह तुम्हें हर बुराई से बचाएंगी। तुम्हें याद रखना होगा कि तुम अकेले नहीं हो और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें याद रखना होगा कि तुम यह लड़ाई जीत सकती हो और तुम अपने जीवन को सुख शांति से जी सकती हो। मैं तुम्हें एक और बात बताती हूँ मेरे बच्चे, जो तुम्हें उस स्त्री की पहचान करने में मदद करेगी। वह अब तुम्हें किसी अनजान सपने या किसी अनजान अनुभव के बारे में बताएगी जो उसे मिला है या उसे मिलने वाला है। यह सब झूठ होगा मेरे बच्चे। वह तुम्हें भ्रमित करने की कोशिश करेगी ताकि तुम उस पर शक न करो और उसकी बातों में आकर उसे सहानुभूति दो। तुम्हें उसकी बातों में नहीं आना है मेरे बच्चे। तुम्हें याद रखना है कि वह सिर्फ तुम्हें धोखा दे रही है। मैं तुम्हें एक और उपाय देती हूँ मेरे बच्चे, जो तुम्हें अपनी सुरक्षा को बढ़ाने में मदद करेगा। अपने घर के मुख्य द्वार पर एक छोटा सा नींबू और 7 हरी मिर्चें टांगो। नकारात्मक ऊर्जा को घर में प्रवेश करने से रोकेगा और तुम्हें सुरक्षा प्रदान करेगा। जब तुम यह करो तो अपने मन में अपनी सुरक्षा की कल्पना करो। अब मैं तुम्हें उस स्त्री के साथ अपनी लड़ाई को जीतने के बाद अपने जीवन को सुख शांति से जीने के बारे में बताती हूँ मेरे बच्चे। तुम्हें याद रखना होगा कि तुम एक शक्तिशाली स्त्री हो, एक अच्छी माँ हो और एक सक्षम गृहिणी हो। तुम्हें अपनी शक्ति पर विश्वास करना होगा और तुम्हें अपनी लड़ाई जारी रखनी होगी। तुम्हें याद रखना होगा कि माँ काली हमेशा तुम्हारे साथ है और वह तुम्हें हर बुराई से बचाएंगी। तुम्हें याद रखना होगा कि तुम अकेले नहीं हो और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें याद रखना होगा कि तुम यह लड़ाई जीत सकती हो और तुम अपने जीवन को सुख शांति से जी सकती हो। मैं तुम्हें एक और बात बताती हूँ मेरे बच्चे, जो तुम्हें उस स्त्री की पहचान करने में मदद करेगी। वह अब तुम्हें किसी अनजान यात्रा या किसी अनजान अवसर के बारे में बताएगी जो उसे मिला है या उसे मिलने वाला है। यह सब झूठ होगा मेरे बच्चे। वह तुम्हें भ्रमित करने की कोशिश करेगी ताकि तुम उस पर शक न करो और उसकी बातों में आकर उसे सहानुभूति दो। तुम्हें उसकी बातों में नहीं आना है मेरे बच्चे। तुम्हें याद रखना है कि वह सिर्फ तुम्हें धोखा दे रही है। मैं तुम्हें एक और उपाय देती हूँ मेरे बच्चे, जो तुम्हें अपनी आत्मा को शुद्ध करने में मदद करेगा। रोज सुबह स्नान करने के बाद एक मिट्टी के दिए में तिल का तेल जलाओ और उसे अपने घर के मंदिर में रखो। जब तुम दीपक जलाओ तो अपने मन में अपनी आत्मा की शुद्धि और अपनी शक्ति की कल्पना करो। यह दीपक तुम्हें हर बुराई से बचाएगा, तुम्हारी आत्मा को शुद्ध करेगा और तुम्हें शांति प्रदान करेगा। अब मैं तुम्हें उस स्त्री के साथ अपनी लड़ाई को खत्म करने और अपने जीवन को सुख शांति से जीने के बारे में बताती हूँ मेरे बच्चे। तुम्हें याद रखना होगा कि तुम एक शक्तिशाली स्त्री हो, एक अच्छी माँ हो और एक सक्षम गृहिणी हो। तुम्हें अपनी शक्ति पर विश्वास करना होगा और तुम्हें अपनी लड़ाई जारी रखनी होगी। तुम्हें याद रखना होगा कि माँ काली हमेशा तुम्हारे साथ है और वह तुम्हें हर बुराई से बचाएंगी। तुम्हें याद रखना होगा कि तुम अकेले नहीं हो और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें याद रखना होगा कि तुम यह लड़ाई जीत सकती हो और तुम अपने जीवन को सुख शांति से जी सकती हो। मैं तुम्हें एक और बात बताती हूँ मेरे बच्चे, जो तुम्हें उस स्त्री की पहचान करने में मदद करेगी। वह अब तुम्हें किसी अनजान व्यक्ति या किसी अनजान घटना के बारे में बताएगी जो उसे मिली है या उसे मिलने वाली है। यह सब झूठ होगा मेरे बच्चे। वह तुम्हें भ्रमित करने की कोशिश करेगी ताकि तुम उस पर शक न करो और उसकी बातों में आकर उसे सहानुभूति दो। तुम्हें उसकी बातों में नहीं आना है मेरे बच्चे।
तुम्हें याद रखना है कि वह सिर्फ तुम्हें धोखा दे रही है। मैं तुम्हें एक और उपाय देती हूँ मेरे बच्चे, जो तुम्हें अपनी सुरक्षा को बढ़ाने में मदद करेगा। अपने घर के मुख्य द्वार पर एक छोटा सा काला कपड़ा बांधो और उस पर 7 गांठें लगाओ। हर गांठ पर नमः शिवाय मंत्र का जाप करो। यह धागा नकारात्मक ऊर्जा को घर में प्रवेश करने से रोकेगा और तुम्हें सुरक्षा प्रदान करेगा। जब तुम धागा बांधो तो अपने मन में अपने घर की सुरक्षा की कल्पना करो। अब मैं तुम्हें उस स्त्री के साथ अपनी लड़ाई को जीतने के बाद अपने जीवन को सुख शांति से जीने के बारे में बताती हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हें याद रखना होगा कि तुम एक शक्तिशाली स्त्री हो, एक अच्छी माँ हो और एक सक्षम गृहिणी हो। तुम्हें अपनी शक्ति पर विश्वास करना होगा और तुम्हें अपनी लड़ाई जारी रखनी होगी। तुम्हें याद रखना होगा कि माँ काली हमेशा तुम्हारे साथ है और वह तुम्हें हर बुराई से बचाएंगी। तुम्हें याद रखना होगा कि तुम अकेले नहीं हो और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें याद रखना होगा कि तुम यह लड़ाई जीत सकती हो और तुम अपने जीवन को सुख शांति से जी सकती हो। मैं तुम्हें एक और बात बताती हूँ मेरे बच्चे, जो तुम्हें उस स्त्री की पहचान करने में मदद करेगी। वह अब तुम्हें किसी अनजान सपने या किसी अनजान अनुभव के बारे में बताएगी जो उसे मिला है या उसे मिलने वाला है। यह सब झूठ होगा मेरे बच्चे। वह तुम्हें भ्रमित करने की कोशिश करेगी ताकि तुम उस पर शक न करो और उसकी बातों में आकर उसे सहानुभूति दो। तुम्हें उसकी बातों में नहीं आना है मेरे बच्चे। तुम्हें याद रखना है कि वह सिर्फ तुम्हें धोखा दे रही है। मैं तुम्हें एक और उपाय देती हूँ मेरे बच्चे, जो तुम्हें अपनी आत्मा को शुद्ध करने में मदद करेगा। रोज सुबह स्नान करने के बाद एक मिट्टी के दिए में अलसी का तेल जलाओ और उसे अपने घर के मंदिर में रखो। जब तुम दीपक जलाओ तो अपने मन में अपनी आत्मा की शुद्धि और अपनी शक्ति की कल्पना करो। यह दीपक तुम्हें हर बुराई से बचाएगा, तुम्हारी आत्मा को शुद्ध करेगा और तुम्हें शांति प्रदान करेगा। अब मैं तुम्हें उस स्त्री के साथ अपनी लड़ाई को खत्म करने और अपने जीवन को सुख शांति से जीने के बारे में बताती हूँ मेरे बच्चे। तुम्हें याद रखना होगा कि तुम एक शक्तिशाली स्त्री हो, एक अच्छी माँ हो और एक सक्षम गृहिणी हो। तुम्हें अपनी शक्ति पर विश्वास करना होगा और तुम्हें अपनी लड़ाई जारी रखनी होगी। तुम्हें याद रखना होगा कि माँ काली हमेशा तुम्हारे साथ है और वह तुम्हें हर बुराई से बचाएंगी। तुम्हें याद रखना होगा कि तुम अकेले नहीं हो और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें याद रखना होगा कि तुम यह लड़ाई जीत सकती हो और तुम अपने जीवन को सुख शांति से जी सकती हो। मैं तुम्हें एक और बात बताती हूँ मेरे बच्चे, जो तुम्हें उस स्त्री की पहचान करने में मदद करेगी। वह अब तुम्हें किसी अनजान यात्रा या किसी अनजान अवसर के बारे में बताएगी जो उसे मिला है या उसे मिलने वाला है। यह सब झूठ होगा मेरे बच्चे। वह तुम्हें भ्रमित करने की कोशिश करेगी ताकि तुम उस पर शक न करो और उसकी बातों में आकर उसे सहानुभूति दो। तुम्हें उसकी बातों में नहीं आना है मेरे बच्चे। तुम्हें याद रखना है कि वह सिर्फ तुम्हें धोखा दे रही है। मैं तुम्हें एक और उपाय देती हूँ मेरे बच्चे, जो तुम्हें अपनी सुरक्षा को बढ़ाने में मदद करेगा। अपने घर के मुख्य द्वार पर एक छोटा सा लाल धागा बांधो और उस पर 7 गांठें लगाओ। हर गांठ पर "दु दुर्गाय नमः" मंत्र का जाप करो। यह धागा नकारात्मक ऊर्जा को घर में प्रवेश करने से रोकेगा और तुम्हें सुरक्षा प्रदान करेगा। जब तुम धागा बांधो तो अपने मन में अपने घर की सुरक्षा की कल्पना करो। अब मैं तुम्हें उस स्त्री के साथ अपनी लड़ाई को जीतने के बाद अपने जीवन को सुख शांति से जीने के बारे में बताती हूँ मेरे बच्चे। तुम्हें याद रखना होगा कि तुम एक शक्तिशाली स्त्री हो, एक अच्छी माँ हो और एक सक्षम गृहिणी हो।
तुम्हें अपनी शक्ति पर विश्वास करना होगा और तुम्हें अपनी लड़ाई जारी रखनी होगी। तुम्हें याद रखना होगा कि माँ काली हमेशा तुम्हारे साथ है और वह तुम्हें हर बुराई से बचाएंगी। तुम्हें याद रखना होगा कि तुम अकेले नहीं हो और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें याद रखना होगा कि तुम यह लड़ाई जीत सकती हो और तुम अपने जीवन को सुख शांति से जी सकती हो। मैं तुम्हें एक और बात बताती हूँ मेरे बच्चे, जो तुम्हें उस स्त्री की पहचान करने में मदद करेगी। वह अब तुम्हें किसी अनजान व्यक्ति या किसी अनजान घटना के बारे में बताएगी जो उसे मिली है या उसे मिलने वाली है। यह सब झूठ होगा मेरे बच्चे। वह तुम्हें भ्रमित करने की कोशिश करेगी ताकि तुम उस पर शक न करो और उसकी बातों में आकर उसे सहानुभूति दो। तुम्हें उसकी बातों में नहीं आना है मेरे बच्चे। तुम्हें याद रखना है कि वह सिर्फ तुम्हें धोखा दे रही है। मैं तुम्हें एक और उपाय देती हूँ मेरे बच्चे, जो तुम्हें अपनी आत्मा को शुद्ध करने में मदद करेगा। रोज सुबह स्नान करने के बाद एक मिट्टी के दिए में नीम का तेल जलाओ और उसे अपने घर के मंदिर में रखो। जब तुम दीपक जलाओ तो अपने मन में अपनी आत्मा की शुद्धि और अपनी शक्ति की कल्पना करो। यह दीपक तुम्हें हर बुराई से बचाएगा, तुम्हारी आत्मा को शुद्ध करेगा और तुम्हें शांति प्रदान करेगा। अब मैं तुम्हें उस स्त्री के साथ अपनी लड़ाई को खत्म करने और अपने जीवन को सुख शांति से जीने के बारे में बताती हूँ मेरे बच्चे। तुम्हें याद रखना होगा कि तुम एक शक्तिशाली स्त्री हो, एक अच्छी माँ हो और एक सक्षम गृहिणी हो। तुम्हें अपनी शक्ति पर विश्वास करना होगा और तुम्हें अपनी लड़ाई जारी रखनी होगी। तुम्हें याद रखना होगा कि माँ काली हमेशा तुम्हारे साथ है और वह तुम्हें हर बुराई से बचाएंगी। तुम्हें याद रखना होगा कि तुम अकेले नहीं हो और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें याद रखना होगा कि तुम यह लड़ाई जीत सकती हो और तुम अपने जीवन को सुख शांति से जी सकती हो। मैं तुम्हें एक और बात बताती हूँ मेरे बच्चे, जो तुम्हें उस स्त्री की पहचान करने में मदद करेगी। वह अब तुम्हें किसी अनजान सपने या किसी अनजान अनुभव के बारे में बताएगी जो उसे मिला है या उसे मिलने वाला है। यह सब झूठ होगा मेरे बच्चे। वह तुम्हें भ्रमित करने की कोशिश करेगी ताकि तुम उस पर शक न करो और उसकी बातों में आकर उसे सहानुभूति दो। तुम्हें उसकी बातों में नहीं आना है मेरे बच्चे। तुम्हें याद रखना है कि वह सिर्फ तुम्हें धोखा दे रही है। मैं तुम्हें एक और उपाय देती हूँ मेरे बच्चे, जो तुम्हें अपनी सुरक्षा को बढ़ाने में मदद करेगा। अपने घर के मुख्य द्वार पर एक छोटा सा काला पत्थर रखो और उस पर नमः शिवाय मंत्र का जाप करो। यह पत्थर नकारात्मक ऊर्जा को घर में प्रवेश करने से रोकेगा और तुम्हें सुरक्षा प्रदान करेगा। जब तुम पत्थर रखो तो अपने मन में अपने घर की सुरक्षा की कल्पना करो। अब मैं तुम्हें उस स्त्री के साथ अपनी लड़ाई को जीतने के बाद अपने जीवन को सुख शांति से जीने के बारे में बताती हूँ मेरे बच्चे। तुम्हें याद रखना होगा कि तुम एक शक्तिशाली स्त्री हो, एक अच्छी माँ हो और एक सक्षम गृहिणी हो। तुम्हें अपनी शक्ति पर विश्वास करना होगा और तुम्हें अपनी लड़ाई जारी रखनी होगी। तुम्हें याद रखना होगा कि माँ काली हमेशा तुम्हारे साथ है और वह तुम्हें हर बुराई से बचाएंगी। तुम्हें याद रखना होगा कि तुम अकेले नहीं हो और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें याद रखना होगा कि तुम यह लड़ाई जीत सकती हो और तुम अपने जीवन को सुख शांति से जी सकती हो। तुम्हें याद रखना होगा मेरे बच्चे कि यह लड़ाई सिर्फ एक स्त्री से नहीं है, बल्कि यह उस नकारात्मक ऊर्जा से है जिसने उसे जकड़ रखा है। तुम्हें उस स्त्री के प्रति घृणा नहीं रखनी है, बल्कि उसके भीतर छिपी हुई उस बुरी शक्ति को पहचानना है और उसे नष्ट करना है। तुम्हें अपनी आत्मा को शुद्ध रखना होगा ताकि कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हें छू भी न पाए।
अब मैं तुम्हें उस स्त्री के छल को पहचानने का एक और तरीका बताती हूँ। वह अब तुम्हें अपने अच्छे दिनों की याद दिलाएगी, तुम्हें कहेगी कि हम पहले कितने खुश थे। यह सब तुम्हें भ्रमित करने के लिए होगा मेरे बच्चे, ताकि तुम उसके धोखे को भूल जाओ और फिर से उस पर विश्वास करने लगो। तुम्हें उस अतीत की यादों में नहीं खोना है, बल्कि वर्तमान की सच्चाई को देखना है। तुम्हें उस स्त्री की हर बात को संदेह की नजर से देखना होगा, क्योंकि अब उसकी हर अच्छी बात के पीछे एक बुरा इरादा छिपा है। तुम्हें अपने सपनों पर भी ध्यान देना होगा मेरे बच्चे। अगर तुम्हें रात में अजीब या डरावने सपने आते हैं, तो यह उस नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव हो सकता है। ऐसे में तुम्हें रोज रात को सोने से पहले अपने सिरहाने एक गिलास पानी रखना हो और सुबह उठकर उस पानी को किसी पौधे में डाल देना होगा। यह पानी तुम्हारे सपनों से नकारात्मकता को सोख लेगा और तुम्हें शांतिपूर्ण नींद प्रदान करेगा। जब तुम ऐसा करो तो अपने मन में दोहराओ, मेरे सपने शुद्ध हैं, मेरा मन शांत है। मैं तुम्हें एक और बात बताती हूँ मेरे बच्चे, जो तुम्हें उस स्त्री की पहचान करने में मदद करेगी। वह अब तुम्हारे आसपास के लोगों से तुम्हारी शिकायत करेगी, उन्हें तुम्हारे खिलाफ भड़काएगी। तुम्हें उन लोगों से खुलकर बात करनी होगी, उन्हें अपनी सच्चाई बतानी होगी। तुम्हें याद रखना होगा कि सत्य ही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है और अंत में सत्य की ही जीत होती है। तुम्हें अपने चरित्र को बेदाग रखना होगा, ताकि कोई भी उस पर उंगली न उठा पाए। तुम्हें अपने घर में सकारात्मकता बनाए रखनी होगी मेरे बच्चे। रोज सुबह अपने घर की खिड़कियां और दरवाजे खोलो, ताकि ताज़ी हवा और धूप घर में प्रवेश कर सके। यह नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकाल देगा और घर को सकारात्मक ऊर्जा से भर देगा। तुम अपने घर में हल्के रंगों का उपयोग कर सकती हो, जैसे सफेद, हल्का नीला या हल्का पीला, क्योंकि ये रंग शांति और सकारात्मकता का प्रतीक हैं। अब मैं तुम्हें उस स्त्री के अगले वार के बारे में बताती हूँ। वह अब तुम्हारे घर में चीजें छिपाने की कोशिश करेगी या चीजों को अपनी जगह से हटाएगी, ताकि तुम्हें भ्रमित कर सके और तुम्हें लगे कि तुम पागल हो रही हो। तुम्हें अपने घर की हर चीज पर ध्यान देना होगा मेरे बच्चे। तुम्हें अपने घर में साफ सफाई बनाए रखनी होगी, ताकि कोई भी अनजान चीज आसानी से पकड़ी जा सके। अगर तुम्हें कोई अनजान चीज मिलती है, तो उसे तुरंत हटा दो और उसे जमीन में दबा दो या बहते पानी में प्रवाहित कर दो। तुम्हें अपने खाने पीने पर भी ध्यान देना होगा मेरे बच्चे। वह स्त्री अब तुम्हारे खाने में कुछ मिलाने की कोशिश कर सकती है, जिससे तुम बीमार पड़ जाओ या तुम्हारी सोचने समझने की शक्ति कम हो जाए। तुम्हें बाहर का खाना खाने से बचना होगा और अपने घर में भी ध्यान देना होगा कि कोई अनजान व्यक्ति तुम्हारे खाने को हाथ न लगाए। तुम्हें शुद्ध और सात्विक भोजन करना होगा, क्योंकि यह तुम्हारे शरीर और मन को मजबूत बनाएगा। मैं तुम्हें एक और उपाय देती हूँ मेरे बच्चे, जो तुम्हें अपने बच्चों को सुरक्षित रखने में मदद करेगा। रोज शाम को जब तुम्हारे बच्चे खेलने जाते हैं, तो उनके हाथ में एक छोटा सा काला धागा बांधो। यह धागा उन्हें बुरी नजर और नकारात्मक ऊर्जा से बचाएगा। जब तुम धागा बांधो, तो अपने मन में दोहराओ, मेरे बच्चे सुरक्षित हैं, मेरी शक्ति उनकी रक्षा करती है। तुम्हें अपने इष्टदेव पर भी विश्वास रखना होगा मेरे बच्चे। जिस भी देवी या देवता को तुम मानती हो, उन पर अपनी श्रद्धा बनाए रखो। रोज सुबह और शाम को उनकी पूजा करो, उनके मंत्रों का जाप करो। तुम्हारी श्रद्धा ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है और वह तुम्हें किसी भी बुराई से लड़ने की हिम्मत देगी। अब मैं तुम्हें उस स्त्री के छल को पहचानने का एक और तरीका बताती हूँ। वह अब तुम्हें झूठी अफवाहें फैलाने की कोशिश करेगी, तुम्हारे बारे में बुरी बातें कहेगी
ताकि लोग तुमसे दूर हो जाएं। तुम्हें इन अफवाहों पर ध्यान नहीं देना है मेरे बच्चे। तुम्हें अपनी सच्चाई पर कायम रहना है और लोगों को अपना सच बताना होगा। तुम्हें याद रखना होगा कि जो लोग तुम्हें जानते हैं वे तुम्हारी सच्चाई पर विश्वास करेंगे। तुम्हें अपने भीतर की रोशनी को भी जगाना होगा मेरे बच्चे। हर सुबह ध्यान करो और अपने भीतर की सकारात्मक ऊर्जा को महसूस करो। यह ऊर्जा तुम्हें किसी भी नकारात्मक शक्ति से लड़ने की हिम्मत देगी। तुम अपने भीतर एक उज्जवल प्रकाश की कल्पना करो जो तुम्हें चारों ओर से घेर रहा है और यह प्रकाश तुम्हें हर बुराई से बचा रहा है। मैं तुम्हें एक और बात बताती हूँ मेरे बच्चे, जो तुम्हें उस स्त्री की पहचान करने में मदद करेगी। वह अब तुम्हें पैसे उधार देने या किसी निवेश के बारे में बात करेगी जो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है। तुम्हें उसकी बातों में नहीं आना है मेरे बच्चे। तुम्हें अपने धन पर ध्यान देना होगा और किसी भी अनजान व्यक्ति पर विश्वास नहीं करना होगा। तुम्हें अपने घर में एक नजर बट्टू भी लगाना होगा मेरे बच्चे। यह एक छोटा सा काला या नीले रंग का ताबीज होता है जिसे बुरी नजर से बचाने के लिए लगाया जाता है। तुम इसे अपने घर के मुख्य द्वार पर या अपने बच्चों के कमरे में लगा सकती हो। जब तुम इसे लगाओ तो अपने मन में अपने घर और परिवार की सुरक्षा की कल्पना करो। अब मैं तुम्हें उस स्त्री के अगले वार के बारे में बताती हूँ। वह अब तुम्हें सामाजिक रूप से अलग थलग करने की कोशिश करेगी। तुम्हें दोस्तों और परिवार से दूर करेगी। तुम्हें उनके साथ समय बिताना होगा, उनसे अपनी बातें शेयर करनी होंगी। तुम्हें याद रखना होगा कि तुम्हारे अपने ही तुम्हारे सबसे बड़े सहायक हैं। तुम्हें अपनी वाणी पर भी नियंत्रण रखना होगा मेरे बच्चे। उस स्त्री से बात करते समय तुम्हें शांत रहना होगा और उसकी बातों का सीधा जवाब नहीं देना होगा। तुम्हें अपनी बातों में संयम रखना होगा ताकि वह तुम्हारी बातों का गलत अर्थ न निकाल सके। तुम्हें उसे अपनी कमजोरी नहीं दिखानी है, बल्कि उसे अपनी शक्ति का एहसास कराना है। मैं तुम्हें एक और उपाय देती हूँ मेरे बच्चे, जो तुम्हें किसी भी प्रकार के टोटके से बचाएगा। रोज रात को सोने से पहले एक नींबू को अपने बिस्तर के नीचे रखो। सुबह उठकर उस नींबू को 4 टुकड़ों में काटो और उसे चौराहे पर फेंक दो। यह नींबू तुम्हारे ऊपर किए गए किसी भी टोटके के प्रभाव को खत्म कर देगा। तुम्हें अपने शरीर को भी मजबूत रखना होगा मेरे बच्चे। नियमित रूप से व्यायाम करो, योग करो और स्वस्थ भोजन करो। एक स्वस्थ शरीर एक स्वस्थ मन को जन्म देता है और एक स्वस्थ मन किसी भी बुराई से लड़ने में सक्षम होता है। तुम्हें अपनी ऊर्जा को उच्च रखना होगा ताकि तुम हर चुनौती का सामना कर सको। अब मैं तुम्हें उस स्त्री के छल को पहचानने का एक और तरीका बताती हूँ। वह अब तुम्हें किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में बताएगी जो तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है और तुम्हें कहेगी कि वह तुम्हारी मदद करेगी। यह सब तुम्हें भ्रमित करने के लिए होगा मेरे बच्चे, ताकि तुम उस पर विश्वास करो और वह तुम्हें और अधिक फंसा सके। तुम्हें किसी भी अनजान व्यक्ति पर विश्वास नहीं करना होगा और तुम्हें अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना होगा। तुम्हें अपने घर में सकारात्मक ऊर्जा के स्रोत भी स्थापित करने होंगे मेरे बच्चे। तुम अपने घर में खुशबूदार फूल लगा सकती हो, जैसे चमेली या गुलाब। तुम अपने घर में सुंदर तस्वीरें लगा सकती हो जो तुम्हें खुशी और शांति प्रदान करे। तुम अपने घर में हल्के और प्रेरणादायक संगीत भी चला सकती हो। ये सभी चीजें तुम्हारे घर में सकारात्मकता को बढ़ाएंगी। मैं तुम्हें एक और बात बताती हूँ मेरे बच्चे, जो तुम्हें उस स्त्री की पहचान करने में मदद करेगी। वह अब तुम्हें किसी बीमारी या शारीरिक परेशानी के बारे में बताएगी जो उसे है या उसे होने वाली है। यह सब झूठ होगा मेरे बच्चे।
करने की कोशिश करेगी ताकि तुम उस पर शक न करो और उसकी बातों में आकर उसे सहानुभूति दो। तुम्हें उसकी बातों में नहीं आना है मेरे बच्चे। तुम्हें याद रखना है कि वह सिर्फ तुम्हें धोखा दे रही है। तुम्हें अपने आत्मविश्वास को बढ़ाना होगा मेरे बच्चे। तुम्हें खुद पर विश्वास रखना होगा, अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखना होगा। तुम्हें याद रखना होगा कि तुम एक शक्तिशाली स्त्री हो और तुम किसी भी चुनौती का सामना कर सकती हो। तुम्हारा आत्मविश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। अब मैं तुम्हें उस स्त्री के अगले वार के बारे में बताती हूँ। वह अब तुम्हें ऐसे सपने दिखाएगी जिसमें तुम्हारे प्रियजन को नुकसान हो रहा होगा ताकि तुम्हें मानसिक रूप से कमजोर कर सके। तुम्हें उन सपनों पर ध्यान नहीं देना है मेरे बच्चे। तुम्हें याद रखना है कि वे केवल सपने हैं और वे तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकते। तुम्हें अपनी मानसिक शक्ति को मजबूत रखना होगा और उन सपनों को अपनी सोच पर हावी नहीं होने देना होगा। तुम्हें अपने घर में घंटी भी बजानी होगी मेरे बच्चे। रोज सुबह और शाम को अपने घर के हर कोने में घंटी बजाओ। घंटी की आवाज नकारात्मक ऊर्जा को दूर भगाती है और सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है। जब तुम घंटी बजाओ तो अपने मन में अपने घर की सुख शांति की कल्पना करो। मैं तुम्हें एक और बात बताती हूँ मेरे बच्चे, जो तुम्हें उस स्त्री की पहचान करने में मदद करेगी। वह अब तुम्हें किसी अनजान व्यक्ति से मिलने के लिए कहेगी या किसी अनजान जगह पर जाने के लिए कहेगी। तुम्हें उसकी बातों में नहीं आना है मेरे बच्चे। तुम्हें अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना होगा और किसी भी अनजान व्यक्ति पर विश्वास नहीं करना होगा। तुम्हें अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनना होगा मेरे बच्चे। तुम्हारी अंतरात्मा तुम्हें हमेशा सही रास्ता दिखाएगी। जब तुम्हें कोई शक हो तो अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनो। वह तुम्हें बताएगी कि क्या सही है और क्या गलत। अब मैं तुम्हें उस स्त्री के अंतिम प्रहार के बारे में बताती हूँ मेरे बच्चे। वह अब तुम्हें मानसिक रूप से इतना तोड़ देगी कि तुम अपनी लड़ाई छोड़ दोगी। तुम्हें अपनी हिम्मत नहीं हारनी है मेरे बच्चे। तुम्हें अपनी मानसिक शक्ति को मजबूत रखना होगा और अपनी लड़ाई जारी रखनी होगी। तुम्हें याद रखना होगा कि माँ काली हमेशा तुम्हारे साथ है और वह तुम्हें हर बुराई से बचाएंगी। तुम्हें अपने घर में नवरत्न यंत्र भी स्थापित करना होगा मेरे बच्चे। यह एक शक्तिशाली यंत्र होता है जिसमें 9 ग्रहों की ऊर्जा होती है। यह यंत्र घर में सुख समृद्धि लाता है और नकारात्मक ऊर्जा को दूर रखता है। तुम इसे अपने घर के मंदिर में या अपने पूजा स्थान पर रख सकती हो। जब तुम इसे स्थापित करो तो अपने मन में अपने घर और परिवार की सुख शांति की कल्पना करो। मैं तुम्हें एक और बात बताती हूँ मेरे बच्चे, जो तुम्हें उस स्त्री की पहचान करने में मदद करेगी। वह अब तुम्हें किसी ऐसे स्थान पर जाने के लिए कहेगी जहाँ कोई अनुष्ठान या पूजा होने वाली होगी और तुम्हें कहेगी कि इससे तुम्हारी समस्याएं हल हो जाएंगी। यह सब तुम्हें फंसाने के लिए होगा मेरे बच्चे। तुम्हें किसी भी अनजान अनुष्ठान या पूजा में शामिल नहीं होना है और तुम्हें अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना होगा। तुम्हें अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना होगा मेरे बच्चे। गुस्सा, डर और हताशा तुम्हें कमजोर करेंगे और यही वह स्त्री चाहती है। तुम्हें शांत रहना होगा, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना होगा और अपनी लड़ाई जारी रखनी होगी। अब मैं तुम्हें उस स्त्री के साथ अपनी लड़ाई को जीतने के बाद के बारे में बताती हूँ मेरे बच्चे। जब तुम उसे हरा दोगे, जब तुम उसे अपनी शक्ति का एहसास करा दोगे और जब तुम उसे माफ कर दोगे तो तुम्हें अपने जीवन को सुख शांति से जीना होगा मेरे बच्चे। तुम्हें अपने परिवार के साथ खुश रहना होगा, अपने दोस्तों के साथ समय बिताना होगा और अपने हर सपने को पूरा करना होगा।
तुम्हें याद रखना होगा कि तुम एक शक्तिशाली स्त्री हो, एक अच्छी माँ हो और एक सक्षम गृहिणी हो।